तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम बात करेंगे फेज डायग्राम को लेके। पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर में आपने बेसिक इक्वेशन जो थी वो पहचान ली होगी और कैसे हम उससे एसएचएम को कैलकुलेट करके लेके आते हैं वो भी आपने पिछली क्लास के अंदर में जाना। जैसे मैंने बात करी थी आप लोगों से कि कोई भी जर्नल इक्वेशन हमारे पास में, कोई भी जर्नल इक्वेशन की बात करें आप, जो हमारे पास में ऑसिलेशंस होती हैं वो हमने प्रोवाइड करी थी फोर्स के रिस्पेक्ट में, दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स एन। और यहाँ पर आपको ये भी बताया गया था कि एन की जो वैल्यू है हमारे पास में 1, 3, 5 ऐसे और टर्म हमारे पास में चलती है। और इसका एक स्पेशल केस हम लेके चलते हैं, जब हम एन की वैल्यू को 1 पुट डाउन करते हैं तो हमारे पास में जो एफ इजिकल टू माइनस के एक्स निकल के आता है, जिसको आप हमेशा जानते हैं कि हमारे पास में ये एस एच एम की इक्वेशन है। और जनरली आप लोगों ने ये स्प्रिंग वगैरह के केसेस के अंदर में अच्छे से इसके बारे में क्वेश्चन भी पुट डाउन किए थे और अच्छे से इसके क्वेश्चन भी सोल्व किए उसके अंदर में। अब आगे बात करें हम, तो मैंने कुछ इक्वेशंस आप लोग को बताई थी कि हमारे पास में अगर आपको वेलोसिटी की इक्वेशन निकालनी हो तो कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी के साथ में जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसकी इक्वेशन को आपने कैलकुलेट करना सीखा। यानी कुल मिला के आपने वहां पर मेरे साथ में 6 इक्वेशंस ड्राइव करी थी और 6 इक्वेशन के बारे में आपने ये भी देखा था कि कैसे उसके डायग्राम्स, जो उसका बेसिक ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आज की जो क्लास रहेगी इसमें मैं बात करूंगा आप लोगों से फेज डायग्राम को लेके। देखिए फेज डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से कंफर्म है कि आपके एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन बनता है। लेकिन उस सो ट्रिक पर जाने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। वो पहली, आज जो मैं बात कर रहा हूं सिर्फ आज आपको ध्यान में होनी चाहिए, बाद में आप लोगों को वो जो डेरिवेशन है जिस तरीके से मैं जा रहा हूं वो बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको फाइनल जो पॉइंट दूंगा मैं, जो इसकी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए डिजाइन करूंगा फेज डायग्राम की, कि कैसे आप क्वेश्चन को देखते हैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, तो वो पहचानने से पहले कुछ बेसिक टर्म आपको समझ में आनी चाहिए, यानी कैसे हम इसको अप्रोच करते हैं। देखिए मैं 3 सिनेरियो यहाँ पर कंसीडर करूंगा। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन की टर्म में हम इसको समझेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए। मानते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, बार बार मैं इसी तरह का एक स्ट्रक्चर जो है तैयार करता रहूंगा और ये आपको समझ में भी आना चाहिए कि ये एक्स एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस कौन सा है। और ये एक्सट्रीम पॉइंट जो है हम इसके अंदर में एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, एक प्लस ए होगा और एक हमारे पास में माइनस ए, दो टर्म हम इसके अंदर में डिफाइन करते हैं। यानी कि जो हमारी बॉडी है वो मैक्सिमम ए तक टू मोशन कर सकती है और माइनस ए तक वो अपना फ्रो मोशन कर सकती है। इस बारे में तो आप लोग सभी जानते भी होंगे। टू एंड फ्रो मोशन जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में क्या होता है, एसएचएम की टर्म के अंदर में हम उसको डिवाइन कर सकते हैं या फिर कहीं कि उसके अंदर में हम ऑसिलेशन डेवलप करते हैं। अब इस केस की बात करें तो मैंने पहला सिनेरियो जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियली इस पोजीशन पर है और लेट अस सपोज कि ये इसका एम्पलीट्यूड जो है -√3/2 इंटू में ए है और ये ऑब्जेक्ट इनिशियल कंडीशन दे रहा हूं मैं आपको t इक्वल टू 0 पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर है। यानी कि ये ओरिजिन से इतनी दूरी पर है -√3/2 इस की दूरी पर, और ये टाइम इक्वल टू 0 पर है और ये जा रही है किस साइड में वो देखना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो आपके इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी टुवर्ड्स द ओरिजिन वो मूव कर रहा है। अब ये तो पता है कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट जो वो एसएचएम कर रहा है और एसएचएम किसके बीच में कर रहा है, वो माइनस ए और ए के बीच में एसएचएम यहाँ पर हमारा कंसिडर जो है वो कर रहा है। तो इसके लिए हमारे पास में एम्पलीट्यूड या फिर कहीं की एक्सेलेरेशन की जो इक्वेशन थी वो आपने डिफाइन कर रखी पहले, कि एक्सेलेरेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू में एक्स से। अब क्योंकि इनिशियल कंडीशन हमारे पास में गिवन है तो हम ये कहें कि जो हमारे पास में फाई होता है यानी कि फेज डिफरेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो हमारे पास इनिशियल कंडीशंस पर डिपेंड करता है, इनिशियल कंडीशन पर वो डिपेंड करता है। अब जो पार्टिकल है वो एक एसएचएम कर रहा है, यानी क्वेश्चन ने मेरे को बोला है कि पार्टिकल यहां पर एसएचएम कर रहा है तो उसकी एक इक्वेशन डिजाइन करनी है अपने को। देखो जब आप इक्वेशन डिजाइन करना सीख जाएंगे ना तो एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने दे दे आप इजीली उसको कर लोगे। तो मेरे साथ में स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को समझे, नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, नोट्स आप लोग को मिल जाएंगे भाई, ज्यादा नोट्स के पीछे पागल मत बना करो, आप लोग चीजें हैं उनको पढ़ा करो थोड़ा सा, ठीक है। अब इसका मेथड क्या होगा, जो शॉर्ट ट्रिक होंगी उनको आप नोट कर लेना, अभी सिर्फ समझो कि क्या इसके अंदर में हो रहा है। तो नॉर्मल जो मेरे पास में वे है, यानी कि जिस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं उसका मैं मेथड आप लोगों को सिखाता हूं। पहले हमें बताया कि कोई भी एसएचएम होता है उसके जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है, यानी जो उसके एम्पलीट्यूड की वेरिएशन होती है उसकी इक्वेशन को हम डिफाइन करते हैं एक्स, दैट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस में फाई। इस इक्वेशन से हम इसको डिफाइन करते हैं। और फाई हमारे पास में क्या है, आप अच्छे से जानते हैं, हमारे पास में फेज डिफरेंस होता है जो कि इनिशियल कंडीशंस की वजह से यहां पर डेवलप होता है। ओमेगा क्या है, उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है। देखो इस केस के ऊपर मैं बाद में आऊंगा और बहुत खूबसूरत इसके ऊपर में डिस्कशन करेंगे हम। जो ओमेगा आपको दिख रहा है ना, ये हमारा
जो चीजें होंगी एसएचएम की उनको बहुत आसान बना देगा। यानी हम पूरे एसएचएम मोशन को एक सर्कुलर मोशन के अंदर में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखना कि कैसे क्रिस्टल क्लैरिटी आएगी आपको टॉपिक के अंदर में, और चुटकियों के साथ में आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि मैं जनरल वे आपको समझाना चाह रहा हूं, इसलिए मुझे इस इक्वेशन का यूज करना पड़ रहा है। अब इनिशियल कंडीशन आपको पता है कि t इक्वल टू 0 पर जब हम बात करें तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी मेरे पास में 0 हो जाएगा, यानी आप ये कह सकते हैं कि फाई हमारे पास में आ गया। लेकिन ये पता है कि t इक्वल टू 0 की इनिशियल कंडीशन के ऊपर में पार्टिकल कहां पर है, -√3/2 a पोजीशन पर है। तो मैं इस इक्वेशन को यहां पर पुट डाउन कर सकता हूं कि -√2 a दैट विल बी इक्वल टू साइन फाई, और ये a था इस साइड में, तो a से a कैंसिल हो गया। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो साइन फाई हमारे पास में क्या आ गया, -√3/2 मेरे पास में आ गया। अच्छा, अब ये फाई की वैल्यू को देखो, तो फाई जो हमारे पास में है वो कितने सॉल्यूशन लेके आ सकता है। यहां पर हमारे पास फाई के n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं भाई, कोई मेरे को रीजन बता सकता है इसका? क्योंकि हमें पता है कि एक पीरियोडिक मोशन है हमारे पास में, और पीरियोडिक मोशन जो है वो 2 पाई के बाद में अपने आप को रिपीट करेगा। 2 पाई के बाद में करेगा तो 4 पाई के बाद में भी रिपीट करेगा, यानी कि हर 2 पाई के इंटरवल के बाद में वो अपना सॉल्यूशन जो है वो रिपीट करेगा। यानी कि आप उसकी वैल्यू को 0 डिग्री पर भी ले सकते हैं, 360 पर भी ले सकते हैं, फिर हम बात करें 720 का कोई चेंज आया तो उस पर भी ले सकते हैं। यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके अंदर में हमारे पास में डिजाइन हो सकते हैं। तो हम इस फाई को केवल और केवल एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे सकते। तो अगर यहां पर बात करें तो जो सॉल्यूशन है वो अपने आप को कितने ड्यूरेशन के अंदर में रिपीट करेगा, तो हम इसके -पाई से या तो जाते हैं पाई के अंदर में, या फिर हमारे लिए कॉमनली जो बात करेंगे हम 0 to 2 पाई का एक ड्यूरेशन लेके चलते हैं। हम इस ड्यूरेशन के अंदर में हमारे सारे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो ज्यादातर हमारे पास में जो रिपीट होंगे क्वेश्चन, यानी कि जिनका यूज करना पड़ेगा, जिस ड्यूरेशन का आपको यूज करना है, वो 95% केसेस की बात करूं तो आपको 0 to 2 पाई चलना है, या इंटीग्रेट भी करेंगे कुछ भी करेंगे तो हमें 0 to 2 पाई की ड्यूरेशन के अंदर में सारी चीजों को लेके चलना है। ये एक पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। या फिर हम चाहें तो -पाई से पाई का भी ले सकते हैं, क्योंकि ड्यूरेशन तो 2 पाई है। हमें पता है कि जो पीरियोडिक मोशन है जब भी वो चलेगा तो वो 2 पाई के बाद में अपने आप को रिपीट करेगा। इसीलिए मैंने कहा कि मैं कोई भी मोशन होगा उसको मैं सर्कुलर मोशन के अंदर में डिवाइड करने की कोशिश करूंगा। अगर मेरा सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, लेट अस सपोज कि कोई ऑप्शन था मेरे पास में, हमने सोल्व किया, पाई फाई की वैल्यू मेरे पास में आ गई, और मैं जब ऑप्शन देख रहा हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तीनों में से कोई भी मेरे पास में ऑप्शन नहीं मिल रहा है एग्जाम के अंदर में, तो मुझे क्या करना चाहिए? मानते हैं कि मेरे पास इसकी वैल्यू आई π/6, ये जो फाई था ये π/6 आ गया, तो आपको घबराना नहीं है। इसके अंदर में आपको 2 पाई इसके अंदर में ऐड करके देख लेना। हो सकता है कि इसके अंदर में कोई ऑप्शन मिल जाए। अगर ये भी नहीं मिले तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर में 4 पाई ऐड काउंट करके देख लेंगे। ये भी नहीं मिला, देखो क्यों हो रहा है, यहां पर मैं इसके साथ में 0 कर रहा हूं तो मुझे π/6 मिला, क्योंकि मोशन जो है वो मतलब जो भी चीज है मेरे पास में, जो एसएचएम है, जो पीरियोडिक मोशन है, वो अपने आप को 2 पाई के इंटरवल के बाद में रिपीट करेगा। तो 0 के बाद में हमने देखा तो ये वैल्यू मेरे को कहीं ऑप्शन में नहीं मिली, तो मैं क्या जाऊंगा, 2 पाई पर जाऊंगा। तो 2 पाई से मैंने देखा नहीं मिला, मैंने उसके अंदर में ऐड ऑन करके देखा, तो इसका आंसर मुझे कितना मिल रहा है, 6 12 13, यानी 13 π/6। ये मेरे को कहीं ऑप्शन में नहीं मिला, तो मैं क्या करूंगा, फिर 2 पाई का और ड्यूरेशन लूंगा। तो ऐसे आपको ड्यूरेशन जो है 2 पाई के इंटरवल के बाद में अपनी चीजों को ऑब्जर्व करना है, अपनी सॉल्यूशंस को ऑब्जर्व करना है। अगर एक में नहीं मिलता है तो आप दूसरे की तरफ में अपना जो न्यूमेरिकल है उसको स्विच ऑन कर जाएंगे। ठीक है भाई, तो हमारे पास अगर बात करें तो फाई की वैल्यू जो यहां पर निकल के आ रही है, यानी कि साइन फाई की वैल्यू जो आपके पास में निकल के आई है, दैट इज -√3/2। अब क्योंकि ये एक साइनोसॉइडल फंक्शन बना मेरे पास में, और साइनोसॉइडल फंक्शन की बड़ी खूबसूरत चीज होती है कि वो हर 2 पाई के बाद में अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये रिपीटिशन कुछ इस तरह से चल रहा होगा। ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूं क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें आती हैं कि क्या मेरे पास में साइनोसॉइडल होता है, कैसे आप इन चीजों को लेकर चलते हैं। ठीक है भाई, मैं एक साइकिल को चलो इसके अंदर में कंसीडर कर लेते हैं, जिसके अंदर में 360 डिग्री मेरे पास में डिजाइन होकर आ रहा है। मैं 2 पाई के इंटरवल को यहां पर कंसीडर कर लिया, 0 से लेके 2 पाई यहां पर हमारे पास में हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, जो साइन फाई की वैल्यू हमारे पास में आई है, मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि कौन से क्वाड्रेंट में मेरा आ रहा होगा। यही हमारी अप्रोच रहती है इन क्वेश्चंस के अंदर में, फाई को निकालना। तो -√3/2 आ रहा है, तो -√3/2 यहां कहीं अवेलेबल होगा भाई। ये माइनस, ये मैक्सिमम कितना जा सकता है, ये -a जा सकता है, और ये इसका कितना वैल्यू आएगा, -√3/2। ये वैल्यू हमारे पास में आ सकती है इसकी मैक्सिमम।
ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि ये जो वैल्यू है ये इस ग्राफ को दो पोजीशन पर काट रही है। दो पोजीशन कौन सी हो गई है? एक पोजीशन तो ये हो गई है और दूसरी पोजीशन यहां पर हो गई है। तो अब हमारे पास में ये बात आई कि भाई मैं इन दोनों में से कौन सा क्वाड्रेंट यूज करूं, क्योंकि आप अगर इसको एक सर्कुलर मोशन के अंदर में तोड़ के देखें तो ये बेसिकली चार क्वाड्रेंट्स हैं। ये क्वाड्रेंट 0 to 90 का, यानी कि 0 to 90 आप यहां तक जाते हैं इसके अंदर में, ये 0 to 90 का हो गया। फिर आप जा रहे हैं 90 से लेके 180 तक, तो 180 वाला कौन सा हो गया? ये क्वाड्रेंट जो यहां पर मैंने ग्रीन से आपको रिप्रेजेंट किया। फिर अगले ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो अगला ड्यूरेशन हमारे पास में कौन सा हो गया? ये हो गया यहां से लेके और यहां तक का। ये कौन सा है? जो 180 से 270 तक का हो गया। और अगले की बात करें तो ये चौथा क्वाड्रेंट हमारे पास में यहां पे आता है, जो कि 270 से 360 का है। तो ये वैल्यू जो आ रही है हमारे पास में, ये आ रही है कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। और ये जो दूसरी वैल्यू जो इस ग्राफ को दूसरी पोजीशन पर काट रही है, ये हमारे पास में फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है। अब हमारे लिए एक डायलेमा आ गया कि भाई मैं कौन सी वैल्यू को कंसिडर करूं। तो इसके लिए हमारे पास में दो सॉल्यूशन, हम इसकी बात करें तो पहला जो सॉल्यूशन हमारे पास में निकल के आ रहा है, यानी कि मुझे कंसीडर करना है, वो 0 to 2 पाई के ड्यूरेशन के अंदर मुझे चीजें देखनी है। हो सकता है ये बाद में आगे भी काट रही होगी, लेकिन मुझे वहां तक नहीं जाना है, क्योंकि मेरा पहले ही कट के अंदर में मुझे सॉल्यूशन मिलने को तैयार है। तो मैं आगे क्यों जाऊं भाई? तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो 0 से 2 पाई के बीच में आ रहा है। 0 हमारा क्लोज हो गया और 2 पाई ओपन है। 2 पाई ओपन इसलिए है कि अगर यहां पर सॉल्यूशन नहीं मिला तो मैं आगे भी कट करके उसको देखूंगा, इस ग्राफ को एक्सटेंड करूंगा और फिर मैं इसको आगे कट करता हुआ जाऊंगा। लेकिन मुझे आगे जाने की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं। 95% केसेस के अंदर में हम 0 to 2 पाई तक अपने सारे सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। चलो अब देखो 0 to 2 पाई आ गया, तो मैं देखूं इसके अंदर में, तो सॉल्यूशन 1 मेरे पास में क्या दे रहा है? तो सॉल्यूशन 1 दे रहा है कि भाई आपके पास में 180 तक आप चले, ये तो 180 पाई प्लस में जो यहां पर हमारे पास में आता है, दिस वन इज पाई/3। पाई/3 पर हम पहुंच जाते हैं इसके अंदर में, तो रिजल्ट मेरे पास में आता है 4 पाई/3। दूसरा बात करूं मैं, तो सॉल्यूशन 2 की बात करें, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा कि माइनस प्लस पाई/3 क्यों कर दिया। इसका एक सॉल्यूशन आप लोगों को आगे मैं प्रोवाइड करूंगा कि क्यों हम इसको पाई/3 लेते हैं। अभी सिर्फ ये समझो कि हमारे पास में पाई/3 तक हम इसकी पोजीशन को लेके चल रहे हैं, उसके पीछे थोड़ी सी और थ्योरी है, वो बाद में हम देख लेंगे। अब ये देखो दूसरा क्या है कि ये 2 पाई है, उसके आपको कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस मैं इनिशियली उसको कर रहा हूं, तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर में डायरेक्ट उसको लिख रहा हूं, पाई/6 कंसिडर कर रहा हूं कि जब भी हमारे पास में ये रेशियो होता है कि जो बॉडी है वो इनिशियल कंडीशन -3/2 पर स्टार्ट होती है, तो वहां पर फेज डिफरेंस उसका आता है कितना? पाई/3 हमारे पास में उसका जो एंगल है वो डिजाइन डेवलप होता है, ये वाला जो एंगल है, यानी कि इतना और उसकी फेज और चली है। तो यहां पर कितना आया? 2 पाई टोटल था, उसमें से मैं इतना माइनस कर दूंगा, तो ये भी हमारे पास में 2 पाई माइनस में पाई/3 निकल कर आएगा। ये भी जो पीछे का है, यानी कितनी फेज और बच गई है, वो भी पाई/3 रहेगी। तो आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह मेरे पास में 5 पाई/3। अब दोनों में से हमें एक लेना है, दोनों तो हमें लेने नहीं है इसके अंदर में। हमारा सॉल्यूशन फेज तो पता लग गया भाई। मेरा मेन मोटिव यहां पर क्या है? देखो ये मुझे पता है, ओमेगा मेरे को पता है, टी मुझे पता है, मेरा मेन मोटिव है इस फाई को निकालना। मैं फाई के लिए पूरी कैलकुलेशन कर रहा हूं भाई, ये जितना भी हमारे पास में कि फाई को हमें क्या लेके चलना है। तो जब मैं इसकी बात करूंगा तो इसकी वैल्यू मुझे कौन प्रोवाइड करेगा, ये पॉइंट बहुत क्रूशल है इसके अंदर में, कि मैं 4 पाई/3 लूं या 5 पाई/3 लूं, यानी कि मैं ये फेज कंसिडर करूं या फिर ये फेज कंसिडर करूं, जो जहां पर मेरे को -√3/2 उसकी वैल्यू मिल जाए। तो ये चीज हमें बताती है इसकी वेलोसिटी। जैसा इस केस के अंदर में देखा तो बॉडी क्या थी, वो टुवर्ड्स द सेंटर मेरे पास में मूव कर रही थी, यानी कि जो हमारे पास में ओरिजिन है उसकी तरफ में मूव कर रही है। तो बॉडी की आप ओरिजिन की तरफ में मूव करवा रही हो, यानी कि वो इस साइड में मूव कर रही है। तो इसकी जो वेलोसिटी थी उसकी इक्वेशन आप लोग अगर एसएचएम में पिछले लेक्चर के अंदर में देखा था, तो वहां पर थी ए ओमेगा कोस, और इसके अंदर में ओमेगा टी प्लस में फाई हमारे पास में आ रही थी। जब मैं टाइम इक्वल टू 0 पर बात करूं, तो टाइम इक्वल टू 0 जब आप रखेंगे इसके अंदर में, तो ये तो 0 हो गया, और ये वैल्यू जो बचेगी हमारे पास में v दैट इज इक्वल टू ए ओमेगा कोस फाई, ये वैल्यू हमारे पास में बचेगी। तो ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है मेरे पास में? ये वैल्यू आपके पास में आ रही है पॉजिटिव, यानी कि v की वैल्यू जो है वो t इक्वल टू 0 पर v इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कि ये वैल्यू अपने आप में आई है हमारे पास में पॉजिटिव। यानी कि आपको ये समझ में आता है कि ये वैल्यू मेरे पास में पॉजिटिव है, तो कंफर्म है कि ए ओमेगा कोस फाई की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास में जो वेरिएबल फैक्टर है वो हमारे पास में फाई है। तो ये वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, इसको भी हमारे पास में पॉजिटिव होना पड़ेगा। और ये पॉजिटिव किस केस में होगी, क्योंकि कोस फाई जो है वो पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है भाई? इसमें तो नहीं होता, आपको पता होगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे हम इसको देखते थे, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसेक्स होते हैं, इसमें टेन और कोट होता है, और यहाँ पर
जो कोसेक और सेकेंड थीटा जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ये तो पता ही होगा आप लोगों को फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। तो यहाँ पर कोस थीटा जो हमारे पास में पॉजिटिव होगा। तो अब इन दोनों वैल्यूज में से कौन सा मैं कंसीडर करूं, 4 पाई बाई 3 लूं या फिर 5 पाई बाई 3 लूं। तो आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है, यानी कि 0.2 जो है वो मेरे पास में इसका फेज डिफाइन करेगा। तो अब आप इसकी इक्वेशन क्या डिजाइन कर सकते हैं, बिल्कुल आप इसके इक्वेशन को डिजाइन कर सकते हैं। तो आप ये कहेंगे कि x जो है हमारे पास में दैट इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस में मुझे क्या इसके फेज डालनी पड़ेगी भाई, क्योंकि मेरा मेन मोटिव इस इक्वेशन को डिजाइन करना था। देखो पहले क्वेश्चन में मैं हमेशा इसीलिए टाइम लेता हूं, उसको लॉन्ग मेथड से इसीलिए लेके जाया जाता है ताकि आपको क्लैरिटी आए कि हमारे टॉपिक के अंदर हमें क्या अप्रोच रखनी है, कैसे हम उसकी वैल्यू फाई को कैलकुलेट करेंगे। वो दो क्वाड्रेंट में आ सकता है जैसा हमने इसके अंदर में देखा, वो इस क्वाड्रेंट में भी आ सकता है और इस क्वाड्रेंट में भी आ सकता है। क्यों आया, क्योंकि हमारी साइन की वैल्यू जो है वो यहां पर जब हमने कंसीडर करी साइन पाई बाई आया था तो -3/2 आया। किसी और क्वेश्चन में देखेंगे तो कोई और वैल्यू मिलेगी मेरे को। तो ये दो जगह पे उस ग्राफ को काट रही है, तो काट रही है तो भाई दो मेरे पास में फेज रहेंगे, क्योंकि इनिशियल कंडीशन की बात करी हमने। तो इनिशियल कंडीशन यानी कि टाइम इक्वल टू 0 पर हम सारा देख रहे हैं। तो ये दो क्वाड्रेंट में आया, 4 पाई बाई 3 भी हो सकती है उसकी वैल्यू, या फिर 5 पाई बाई 3 भी उसकी फेज हो सकती है। तो इन दोनों में आपने देखा तो जो बेस्ट हुआ हमारे पास में वो हमें किससे मिलता है कि हमें इन दोनों में से कौन सा लेना है। तो ये पॉइंट नोट करेंगे कि हमें ये डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कौन से क्वाड्रेंट में यूज करना है, वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ वेलोसिटी। हमें उसके लिए उसकी वेलोसिटी का हेल्प लेना पड़ेगा, और वेलोसिटी इक्वेशन एसएचएम के लिए आप जानते हैं ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस में फाई। जब इसको हम इनिशियल कंडीशन रखी तो वेलोसिटी जो है हमारे पास में पॉजिटिव आई, और वेलोसिटी पॉजिटिव कब हो सकती है, ए कांस्टेंट है ओमेगा कांस्टेंट है, तो उसके लिए हमारा कोस फाई जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और कोस फाई हमारा पॉजिटिव कब होता है, जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर में जाते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये सेकंड पॉइंट है वो एग्जिस्ट करता है, तो वहां पर जो फेज होगी वो इसके अंदर में हमें कंसिडर कर लेनी है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन के अंदर में आपको क्लैरिटी आ गई होगी। हालांकि ये बार बार हम करके नहीं देखेंगे, वन टाइम ये अप्रोच थी हमारे पास। तो यहां पर आप वैल्यू इसकी पुट डाउन कर देंगे, क्या आएगा 5 पाई बाई 3 5 पाई बाई 3 है कितना, हाँ यही है ना ये वाला। तो ये वैल्यू हम इसके अंदर में पुट कर देंगे। तो जो इक्वेशन बन के आई है डिस्प्लेसमेंट की वो ये बन गई है ए साइन ओमेगा टी प्लस में 5 पाई बाई 3। अब एग्जामिनर कुछ भी पूछे यार आप लोगों से, वो वेलोसिटी पूछे आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन पूछे वेलोसिटी वाला जो है उसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या दिक्कत आएगी इसके अंदर में, कुछ नहीं आने वाला। बस ये क्लैरिटी आप लोगों को अपने टॉपिक को लेके आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और अच्छा करेंगे इसके अंदर में ना। इसमें मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूं, आप खुद इसकी अप्रोच करेंगे। देखो मैं टाइम दूंगा आप लोगों को, मैं इनिशियल कंडीशन यानी कि प्लस ए तक जा सकता है, और ये थोड़ा इधर बढ़ा देते हैं भाई इसको, ये -a तक जा सकता है। यानी कि दो इनिशियल जो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, थोड़ा एक तरफ में ज्यादा दिख रहा होगा, आप मान के चलना दोनों बराबर है इसके अंदर में कंसिडर किया हमने। और इनिशियल पॉइंट पर यानी कि टाइम इज इक्वल टू 0 पर जब मैं उसको कंसिडर कर रहा हूं तो ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर है भाई, ऑब्जेक्ट कर रहा है एसएचएम कर रहा है वो, यानी कि वो अपने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो आपने मीन पोजीशन मानी है उसके रिस्पेक्ट में टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। लेकिन जब मैं उसको ऑब्जर्वेशन कर रहा था, मैं जिस भी इंस्टेंट पर जिस भी टाइम पर मैंने देखना चाहा तो वो टाइम इक्वल टू 0 मैंने माना, और उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू थी a/2, यानी इतना एम्पलीट्यूड वो चल गया था। और जा किस साइड में रहा है भाई वो देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये जा रहा है इस साइड में, यानी इसकी वेलोसिटी है इस तरफ में। अब मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूं कि बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी, डिजाइन इक्वेशन। ये आप लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि पिछला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया ना तो ये इसके अंदर में कुछ नहीं बचा है। अब आप समझ चुके होंगे कि मेरा मेन मोटिव क्या होगा, एक इक्वेशन डिजाइन करना x की, और इस x के लिए मुझे क्या चाहिए, a साइन ओमेगा टी प्लस में फाई, ये मुझे चाहिए। ये फाई जो है हमारा इनिशियल कंडीशंस पर डिपेंड करता है, तो मुझे फाई कैलकुलेट करना है। ओमेगा मेरे पास में पता है, टी मुझे पता है, ए मुझे पता है, तो ये फाई कैलकुलेट करने के लिए पूरी कहानी है। और इसी पर आपका एग्जामिनर क्वेश्चन भी पूछता है, और इसी चीज की मैं बहुत खूबसूरत शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को दूंगा कि आप विद इन 10 to 20 सेकंड अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। लेकिन ये अप्रोच आपको पहले पता होनी चाहिए कि ये सब चीजें आ क्यों रही हैं उसके अंदर में। तो एक्स हमने देखा, तो हमारे पास इनिशियल कंडीशन है एक
तो उसका मैं यूज कर लेता हूं। तो टाइम इज इक्वल टू 0 पर जब हम बात करते हैं तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है, मैं एम्पलीट्यूड डायरेक्ट रख रहा हूं, a/2 है। और जब इस तरफ हम बात करें तो a साइन, यह हो गया मेरे पास में फाई, क्योंकि ओमेगा टी जो है वो 0 हो गया, तो a से a कैंसिल हो गया। तो साइन फाई की वैल्यू कितनी आई भाई हमारे पास में, साइन फाई दैट इज इक्वल टू 1/2। तो साइन फाई की वैल्यू 1/2 आप लोग के पास में आ गई है। यानी अब इसका ग्राफ बनाऊं तो साइनोसॉइडल सिग्नल का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। देखो कितना आसान होता आ गया ना आप लोग के लिए क्वेश्चन। ये कुछ इस तरह का हमारे पास साइनोसॉइडल ग्राफ बनेगा। अब ये वैल्यू 1 है, 1/2 है। तो ये अगर मैं इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मान के चलूं दैट इज इक्वल टू 1 है या फिर a है, तो उसका आधा कहां पर है, ये रहा। तो हाफ पॉइंट ये हो गया। तो हाफ पॉइंट के हिसाब से चलें तो ये इसको यहां पर काट रहा होगा, क्योंकि मैं 2 पाई तक की कैलकुलेशन करता हूं। तो आगे तक के ये ग्राफ मैं इरेज भी कर सकता हूं। ज्यादा कट हो गया ना, ये 2 पाई तक का मैं इसको कट भी कर सकता हूं भाई, मेरे लिए तो ये ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है। ठीक है भाई, अब यहां तक हम पहुंच गए हैं तो आपको ये भी चीज समझ में आई कि ये तो यार दो जगह पे काट रहा है, एक तो ये काट रहा है और एक ये काट रहा है, यानी कि एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया। 2 पॉइंट पर ये हमारा जो ग्राफ है उसको काट रहा है। और ये भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इसमें रिप्रेजेंट करूं तो ये दो हिस्सों में बांट रहा है ये वाला, यानी कि ये यहां से लेके यहां तक का 0 to 90 का ग्राफ है, और यहां से लेके इस पॉइंट तक नीचे तक ये 90 to 180 का ग्राफ है। यानी कि दो क्वाड्रेंट के अंदर में ये हमारा ग्राफ जो काट रहा है, 0 से 90 में भी और 90 से 180 के अंदर में भी ग्राफ को काट रहा है। तो मैं कौन सी वैल्यू को कंसीडर करूं भाई? अब इसके लिए मुझे कहां पर जाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी पर जाना पड़ेगा। और वेलोसिटी के लिए हमें क्या पता है कि वेलोसिटी की जो इक्वेशन होती है, यहां पर भी आपने रिप्रेजेंट किया उसको, क्या थी, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस में फाई। तो ये हमने रिप्रेजेंट किया ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस में फाई। ये इक्वेशन हमारे पास में यहां से निकल के आई है, जो वेलोसिटी की मैंने इक्वेशन आप लोगों को पहले भी पिछले लेक्चर में दिखाई थी। अब इसमें क्या करोगे आप लोग, इसमें वैल्यूज को पुट करो। तो वैल्यू हमने पुट करी v, तो यहां पर v की जो वैल्यू आएगी हमारे पास में, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है यहां पर जो निकल कर आएगी दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव। वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि पहले लेक्चर के अंदर में मैंने आपसे बात करी थी कि जब आप इस साइड में जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, और इस डायरेक्शन में आप लेके आ रहे हैं ऑब्जेक्ट को तो हमारे पास में नेगेटिव वेलोसिटी को जो है वो टेक पार्ट करता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। अब a जो है वो कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, और टाइम इज इक्वल टू 0 की बात करें तो जो रिजल्ट आएगा v का दैट विल बी इक्वल टू a ओमेगा कोस फाई। यानी कि ये कोस फाई जो है, अगर वेलोसिटी को नेगेटिव होना है तो कोस फाई को नेगेटिव होना पड़ेगा। और इस क्वाड्रेंट में बात करो जो यहां पर बन के आया है, जिसमें ये वेव थी कुछ इस तरह से निकल रही थी और ये इस पॉइंट पर काट रही है, तो कोस फाई को नेगेटिव होना है। तो कोस फाई नेगेटिव यहां पर होगा या यहां पर होगा, लगाओ अपना वही फॉर्मूला, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है एक बार, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि यहां पर और यहां पर। अगर इस पॉइंट पर आ रहा है तो सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी कि पहला क्वाड्रेंट तो मेरे पास में कोई यूज का नहीं है। तो आया कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट हमें इसका यूज करना है। तो जो हमारे पास निकल के आएगा सॉल्यूशन वो पॉइंट नंबर 2 रहेगा, यानी कि ये सॉल्यूशन आपके पास में आएगा। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, ये पाई है, टोटल पूरा पाई हुआ मेरे पास में, और पाई में से ये हम माइनस कर देंगे तो ये कितना बनता है, जब इसका एम्पलीट्यूड 1 a/2 हम यूज करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास में π/6 ही बनकर आती है। तो π/6 आप रखेंगे तो दिस वैल्यू विल बी 5π/6। जब यहां पर आपने रखा √3/2 की वैल्यू रखी थी तो हमारे पास में π/3 यूज करते हैं ये। और जब हम a/2 की बात करते हैं तो ये वैल्यू जो होती है हमारे पास में π/6 निकल कर आती है। इसके पीछे एक पूरा चैप्टर है, उसके ऊपर में ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो आगे सॉर्ट ट्रिक पर काम करना है। अभी तो सिर्फ आपको मैं अप्रोच बता रहा हूँ कि कैसे आप इक्वेशन को डिजाइन करते हैं। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी है हमारे पास में, x दैट विल बी इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस में 5π/6। तो जो इक्वेशन हमें रिक्वायर थी यहाँ पर, ये अप्रोच रखनी थी हमें, तो फाई हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया और बहुत इजी टर्म्स के अंदर में हमने इसको कैलकुलेट किया, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये वाला कैलकुलेट करेंगे या फिर ये वाला फेज हम लेके चलेंगे। तो ये हमें कौन सिंप्लीफाई करके बताता है, ये वेलोसिटी बताएगी। तो वेलोसिटी जब आप देख रहे हैं तो ओरिजिन की तरफ में आ रही है, मीन्स इसकी वेलोसिटी हमारे पास में नेगेटिव है, और जब इस डायरेक्शन में जा रहे थे तो हमने वहां पर उसकी वेलोसिटी जो ली थी वो पॉजिटिव ली थी। तो ये वेलोसिटी नेगेटिव आएगी, और वेलोसिटी नेगेटिव कब हो सकती है,
ए कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, इनके अंदर में वेरिएशन नहीं है, तो वेरी कौन कर सकता है, cos फाई वेरी कर सकता है, और cos फाई को नेगेटिव होना पड़ेगा, और नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, ये होता है हमारे पास में सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन हमारा जो ग्राफ है वो कहां पर काट रहा है, ये फर्स्ट में और सेकंड के अंदर में काट रहा है, क्योंकि यहां से यहां तक का तो 0 to 90 है भाई, और 90 to ये 180 है, तो इसके अंदर में ये पॉइंट जो है वो हमारे लिए इसका फेज का काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है ये, अब थोड़ा सा अपग्रेड करता हूं मैं चीजों को, और इसके अंदर में आप लोग मेरे को ये बताएंगे कि चलिए ग्राफ वही सेम चीज हम बार बार बना लेते हैं, बताएं ना, इनसे तो अब खेलना सीख लो, ये इस तरह के ग्राफ से खेलना, तो और ये मैक्सिमम जा सकता है -a तक, और इधर जा सकता है ये +a तक, ठीक है भाई। और जब इनिशियली पोजीशन पर जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया, टाइम इज इक्वल टू 0 पर मैंने इसको ऑब्जर्व किया, टाइम इज इक्वल टू 0 पर, तो ये जो ऑब्जेक्ट था ये जा रहा था भाई इस डायरेक्शन में, ये ऐसे जा रहा है और इसका एम्पलीट्यूड जो था वो था a/2, और इसकी वेलोसिटी जो है v है। अब आपको बताना है कि फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल फर्स्ट टाइम कम टू रेस्ट। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम when the particle फर्स्ट टाइम कम, यानी कि पहली बार जो है फर्स्ट टाइम कम टू रेस्ट, पहली बार रेस्ट में कब आएगा। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जब इस साइड में जा रहा है तो एक ऐसा लेवल आएगा कि जहां पर ये रुक जाएगा, और वो कहां पर रुक सकता है, वो इसकी एक्सट्रीम पॉइंट पर रुक सकता है। एक्सट्रीम पॉइंट और मीन पॉइंट वगैरह मैंने आपको बताए थे, तो ये है इसका एक्सट्रीम पॉइंट, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो या तो कहें कि वो फर्स्ट टाइम कब रेस्ट में आएगा, या फिर कहें कि वो फर्स्ट टाइम कब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाएगा। ये चीजें आपको निकालनी है किसकी टर्म के अंदर में, इन टर्म्स ऑफ टी, यानी आपको उसका टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कहा लेगा, और इसका टाइम पीरियड है टी, क्योंकि एक पीरियोडिक मोशन है तो उसका एक टाइम पीरियड हमने प्रोवाइड किया हुआ है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है उसकी टी की, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड कुछ भी, लेकिन यहां पर मैं जर्नलाइज करने के लिए उसको टी टाइम यहां पर प्रोवाइड कर दिया। तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए भाई, ये एक एसएचएम है, और एसएचएम आते ही आपके दिमाग में एक इक्वेशन तो तुरंत डेवलप हो जानी चाहिए उसकी डिस्प्लेसमेंट की। तो हमारी पहली अप्रोच हमेशा एसएचएम के क्वेश्चन में यही रहेगी, दैट इज x इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस में फाइव, ये हमारे पास में रहेगी भाई, ठीक है। और हमें पता है कि जब हम a/2 की बात करते हैं तो ये हमने पिछले क्वेश्चन से भी सीखा है कि हम यहां पर कौन सा यूज करेंगे, इसका फाई। तो इस क्वेश्चन के अंदर में जब ये मैं आपको बता रहा हूं कि जब ये 2 पॉइंट आप लोग नोट कर लें भाई, जब इस केस की बात कर रहे थे हम, जब a/2 पर था ये ऑब्जेक्ट, इस तरफ जा रहा था तो हम लेते थे 5π/6 ये फेज डिफरेंस, और जब हम a/2 से, मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं दो वैल्यूज के बीच में मिलते हैं आपको, इसीलिए स्टैंडर्ड एग्जांपल मैं आप लोगों को करवाना हूं। और जब आप इसके राइट साइड में जा रहे हैं तो जो फेज आप लेके चलते हैं वो फेज हमारे पास में होती है π/6 की, तो ये दो फेज आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट लेफ्ट में जा रहे हैं तो 5π/6, और राइट में जा रहे हैं तो π/6 इसके अंदर में यूज करेंगे। तो हम कहां जा रहे हैं, जो a/2 है उससे राइट साइड में जा रहे हैं, तो ये फेज जो है ये आप लोग बिल्कुल याद रख लेंगे, ये रहेगी हमारे पास में a। अब देखो चीजें छोटी होती आ रही हैं आप लोगों के लिए, ओमेगा टी प्लस में फाइव की जगह पे मैं क्या पुट कर दूं, यहां पर हम पुट कर देंगे π/6, ये π/6 हमने इसके पुट कर दिया भाई। चलो अब देखो ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर पहुंच गई है, ऑब्जेक्ट पहुंच गई है अपनी एक्सट्रीम पोजिशन पर। अब एक्सट्रीम पर पोजीशन पर ले जाने के लिए कौन चीज रेस्पॉन्सिबल है, ए तो भाई कांस्टेंट है, वो तो उसका मैक्सिमम पॉइंट है, तो वेरी कौन कर सकता है, तो वेरी कर सकता है हमारे पास में ओमेगा टी प्लस में π/6, ये वैल्यू वेरी कर सकती है। और ये वैल्यू यानी कि उसके एक्सट्रीम पोजीशन पर जाने का मतलब क्या है कि उसका फेज π/2 हो जाए भाई, ये तो होगा ना। यहां से देखो इस पोजीशन पर हूं मैं, ऑब्जेक्ट मान लो जब ये यहां से जा रहा है तो जीरो से ये जाता है अपने मैक्सिमम पर, यानी कि 90 डिग्री वो अपना फेज लेके चलता है, यानी कि यहां से आप चले और इस पोजीशन पर पहुंच गए, कितना एम्पलीट्यूड लेके, ए एम्पलीट्यूड उसका लेके चल रहे हो, तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर पहुंचा, यानी कि ए पोजीशन पर उसका एक्सट्रीम पॉइंट मिल गया जहां पर वो रेस्ट में आ गया। तो वेरी कौन कर रहा है, उसकी फेज वेरी कर रही है, तो आप यहां पर पुट डाउन कर सकते हैं कि ओमेगा टी प्लस में 5/6 जो है वो कितने के बराबर में हो जाएगा, π/2 के बराबर हो जाएगा, तो वो कहां चला जाएगा, उसके प्लस ए पोजीशन पर चला जाएगा। अब ये जो पोजीशन है ये π/2 हमारे पास में निकल के आ रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि साइन ओमेगा टी प्लस में
π/6 जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि साइन π/2, क्योंकि ये वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, π/2 हो जाएगी। जब हम उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर चले जाएंगे तो ये वैल्यू मेरे पास में बनी साइन ओमेगा टी प्लस में 5/6 इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू आप लोग इसके साथ में पुट डाउन भी करके इसको देख सकते हैं। तो आपको ये यहां से पता लग रहा है कि ये वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि वो उसके एक्सट्रीम पोजिशन पर चला जाता है जब ये पैरामीटर जो है, कौन सा वाला, ये जो पैरामीटर है, ये पॉइंट नोट करने का है कि ये जो पैरामीटर है इसकी वैल्यू अगर 1 हमारे पास में बन जाती है तो हम ये कहेंगे कि वो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गया। अब वहां पर पहुंच रहा है, किस टाइम पर पहुंच रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो आपने देखा कि ओमेगा टी प्लस में π/6 दैट विल बी इक्वल टू π/2 हो जाता है, तो हमारे पास में एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है। और ये टी है वो हम उसके टाइम पीरियड की बात करेंगे, तो मैं इसको पुट कर सकता हूं कि ओमेगा टी प्लस में, इसको मैं इसको बराबर में करूं, एक मिनट इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन है भाई, अब और कुछ नहीं है। ओमेगा टी ये π/6 इस तरफ में जाएगा तो ये मेरे पास में बचेगा π/2 माइनस में π/6 ये वैल्यू बचेगी। और ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी को हमने पहले भी सीखा था कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 डिवाइडेड बाई जो उसका टाइम पीरियड होता है टी की टर्म में, ये आ गया टी इंटू में टी। और ये जब आप सोल्व करेंगे तो एलसीएम आ गया इसका कितना भाई, 6 आ गया, तो 3 माइनस में ये आ गया पाई, तो ये बचा आपके पास में 2 डिवाइड बाई 6, यानी ये बची हमारे पास में वैल्यू कितनी, 3 ये बचेगा ना भाई, तो ये हमारे पास में 2 π/6 यानी बचा ये बचेगा, दोबारा लिख दिया मैंने, चलो कोई नहीं, π/3 हमारे पास में ये नीचे बचा। तो अब आपको लिखना किस में था, ये आपको टी की टर्म में लिखना है। तो टी की टर्म में लिखने के लिए आपके पास में बची 2 π/t इंटू में टी दैट विल बी इक्वल टू π/3 हमारे पास में बचा है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, मुझे वो टाइम पीरियड निकालना है, तो टी दैट विल बी इक्वल टू, टी कैपिटल है जो यहां से गया ऊपर की तरफ में, डिवाइड बाई ये 2 नीचे आएगा, तो ये बचा t/6। ये हमारे पास में इसका फाइनल रिजल्ट है, यानी कि टाइम पीरियड जो था वो t/6 हो जाएगा, यानी पूरे उसके जो टाइम पीरियड लगता है ऑब्जेक्ट को, यहां से मान लो चले इधर गए, फिर ये वापसी यहां लौट के आया, फिर ये इस तरफ में गया एक्सट्रीम पोजीशन पर, फिर ये यहां पर लौट के आया, तो टोटल टाइम टी था। तो ये टोटल टाइम का, यानी कि इस एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचने में कितना समय ले रहा है, t/6 ले रहा है। मान लेते हैं कि अगर ये 6 सेकंड ले रहा है तो टोटल टाइम पीरियड इसका 6 सेकंड है, तो ये यहां तक, यहां से यहां तक आने के अंदर में कितना लेके जाएगा, तो 6/6 यानी कि 1 सेकंड के अंदर में वो यहां पर पहुंच पा रहा है। तो ऐसे हम इसको सोल्व करके देख सकते हैं। और जो यहाँ से हमारे पास में रिलेशन निकल के आएगा, कैसे हमने कैलकुलेट किया, क्योंकि हमारे दिमाग में ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि हमारा और तो कुछ इसके अंदर में एसएचएम में चेंज होगा नहीं भाई। चेंज क्या होगी, सिर्फ उसकी फेज चेंज होगी इसके अंदर में, और इस फेज का ही खेल हम इसको सर्कुलर मोशन के अंदर में हेल्प करेगा चीजों को उतारने में। तो ओमेगा टी प्लस फाइव जो है वो चेंज करवाएंगे। तो ये वैल्यू अगर मेरी π/2 बन जाती है, यानी कि बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाएगी। और क्वेश्चन ने भी पूछा था कि फर्स्ट टाइम वो रेस्ट में कब आएगी, भाई जब एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगी तभी तो रेस्ट में आएगी वो। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गई है, तो पहुंच गई मतलब उसका एंगल जो है π/2 हो गया। अगर मैं सर्कुलर के हिसाब से देखूं तो π/2 पर पहुंच गया वो, भाई यहां से यहां तक ये गया, फिर वापसी आ रहा है तो ये आ गया, फिर ये इस तरफ में जा रहा है तो ये आ गया, और फिर ये वापसी घूमकर इस पोजीशन से ओरिजिन की तरफ में जा रहा है तो ये वैल्यू आ गई। तो यार इतना आसान है हमारे लिए सर्कुलर मोशन के अंदर में डालना, तो हम क्यों यहां पर कर रहे हैं इसको, क्यों हम इस अप्रोच को यूज कर रहे हैं, क्यों ना हम सर्कुलर मोशन की अप्रोच को यूज कर लें। भाई मेरे लिए क्या करना है, यहां पर तो एक सर्किल बनाना है और सर्किल के हिसाब से सारी चीजें एक्सप्लेन कर देनी है। तो अब आती कहानी इसके शॉर्टकट्स की। ये तो आपको एक कंसेप्चुअल तरीका पता लगा कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अगर इन एनी केस आप अपनी शॉर्ट ट्रिक्स को भूल भी जाते हैं तो ऐसे आप अपने क्वेश्चंस को अप्लाई करेंगे, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा इस तरीके से। बस आपको ये कोशिश रहना पड़ेगा। ये 2-3 स्टैंडर्ड मैंने वैल्यूज बताई हैं कि a/2 पर होता है तो क्या होगा, -√3/2 a पर होता है तो क्या होता है, इस तरफ आएगा तो क्या लेंगे, इस तरफ आएगा तो क्या लेंगे। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है जिन पे हमें काम करना होता है, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर में। प्योर मैथमेटिक्स है, प्योर काइनेमेटिक्स इसके अंदर में चलेगी। अब ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है थोड़ी बहुत भी, बस इतना ही इसके अंदर में रिक्वायरमेंट होती है। चलो अब हमारा सारा खेल जो है वो हम देखेंगे इसके अंदर में। अब ये कहानी आपको समझ में आती है कि यार इतनी हमने जितना पढ़ा है मैंने इसके x के बारे में, तो x का पूरा वैल्यू a
कभी वेरी नहीं कर सकता, उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है वो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ले सकता है। ओमेगा वो भाई एक क्वेश्चन के लिए फिक्स होगा। फिर आता है हमारे पास में साइन ओमेगा टी प्लस में फाई, ये वैल्यू जो है इसका खेल है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये हमारे पूरे क्वेश्चन के अंदर में क्या कर रही है, वेरी कर रही है, और इसी वेरिएशन को हमें कैलकुलेट करना होता है। और इस वेरिएशन के अंदर में दो चीजें हैं कि टाइम के साथ में दो चीज बदल रही है। टाइम के साथ में एक तो ओमेगा टी आ रहा है, और ये फाई है, ये हमारा इनिशियल कंडीशंस के ऊपर में डिपेंड करता है कि मैंने इनिशियल कंडीशन क्या ली है, किस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैंने अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया है। मान लो कि जब मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तो a/2 था, या फिर a/2 था तो वो राइट साइड में ऑब्जेक्ट जा रही थी, a/2 था तो वो लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट जा रही थी, यानी कि मेरी इनिशियल कंडीशंस के ऊपर में ये वैल्यू डिपेंड करती है। यानी कुल मिला के कहो तो पूरा का पूरा वेरिएशन जो हमारा क्वेश्चन के अंदर में चलता है वो चलता है भाई इतने से, यानी कि ओमेगा टी प्लस फाई से। और इसी के जो है हम अपने क्वेश्चंस के अंदर में यूज करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। अब हमारी जो अप्रोच रहेगी वो इस ओमेगा टी प्लस फाई बोल लो या फिर ओमेगा टी बोल लो, इसी को लेकर रहेगी। यानी कि आप ये कहें कि जो ओमेगा टी है भाई, जब कोई पार्टिकल हमारे पास में ओमेगा कांस्टेंट से रोटेट करेगा, यानी कि ओमेगा उसके पास में है, और वो टी की अगर मैं बात करूं तो टाइम के साथ में वेरिएशन देखते हैं, तो वो कन्वर्जन कर देता है हमारे पास सर्कुलर मोशन के अंदर में, सर्कुलर मोशन के अंदर में कर लेता है। क्योंकि आपने वहां पर सीखा था कि जो थीटा इसका चेंज होता है दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा टी होगा, और ये ओमेगा टी कुछ इस तरह से देखी थी, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट करता है ऑब्जेक्ट वो कुछ इस तरह से अपना थीटा जो था वो वेरी कर रहा था कंटिन्यूअसली, थीटा हमारे पास में वेरी हो रहा था। और ये किसका फैक्टर बनता है, जब आप ओमेगा यानी कि कांस्टेंट उसकी वेलोसिटी है, जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको टाइम के साथ में वेरी करवा रहे हैं, एक टाइम पर यहां पर थी फिर यहां पर चला गया फिर यहां पर, ऐसे ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करता हुआ आ रहा है, और हम उसको सारे उनके एक्सट्रीम पॉइंट्स को मिला देते हैं तो वो हमारे पास में सर्कुलर मोशन का डिजाइन कर लेता है। यानी कि कुल मिला के हम ये कहें कि अब जो एसएचएम होगा उस एसएचएम को इतना आसान बना देंगे हम सर्कुलर मोशन से कि देखते ही उसके क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लेंगे। अब फिर दोबारा एक दिमाग में मैं एक आपके आइडिया इजाद करना चाहता हूं, और वो आइडिया ये है कि भाई अपनी मेन इक्वेशन को बिल्कुल मत भूलना कि जो x होता है, x की वैल्यू जो होती है वो होती है a साइन ओमेगा टी प्लस में फाई, ये इक्वेशन। और हमारे इस पूरे क्वेश्चन के अंदर में जो हमारी अप्रोच रहती है वो केवल और केवल इस फाई को कैलकुलेट करने के लिए होती है। जितना हम यहां पर लगाएंगे, जितना भी जोर लगाएंगे इन सब चीजों को कैलकुलेट करने के लिए, चाहे लॉन्ग कट मेथड से जाऊं या शॉर्ट कट मेथड से जाऊं, हर जगह पर मैं इस फाई को कैलकुलेट कर रहा हूं। ये फाई कैलकुलेट हो गया तो समझ लो आपका जो आंसर हो वो बिल्कुल सही आएगा। अब एग्जामिनर देता क्या है, कैसे वो आपको क्वेश्चन डिजाइन करके देगा, उस पर जाने से पहले मैं आपको ये ट्रिक कैसे यूज करते हैं वो सिखा देता हूं। ट्रिक, अब ये ट्रिक कुछ नहीं है, ये आपका सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है। जो चीजें अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व करी हो उन्हीं चीजों को मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। कि आपने देखा कि एक सर्किल हम इसके अंदर में कंसिडर करके चलते हैं, एक सर्कल मैंने बना दिया भाई, ये हो गया मेरे पास में, और इसको मैं अब 4 हिस्सों में तोड़ दूंगा। अभी पेन प्लीज थोड़ी देर के लिए पेन ड्रॉप कर दें, ये नोट्स यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन टॉपिक निकल गया ना तो 2 बार आपको ये रिवाइंड करके देखना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं ऐसा टाइम वेस्ट करने का। ये मैं सर्कुलर मोशन बनाऊंगा हमेशा। अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूं तो हमेशा इस पॉइंट को पकड़ना है आपको। इनिशियली अभी बता रहा हूं, बाद में हम दूसरे पॉइंट्स को भी कंसीडर कर लेंगे, लेकिन अभी इनिशियल लेवल पर आप सीखो कि आपको एक पॉइंट पकड़ना है, और एक पॉइंट ये वाला रहेगा, यानी कि जो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है उसको लेंगे, और ये हमारा रहेगा जब मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं टाइम इज इक्वल टू 0 वाला, ये हमारे पास में रहेगी। अगर इनिशियली जो हमारी बॉडी है वो ओरिजिन के ऊपर में रखी है, अगर किसी अलग फेज वगैरह पे रखी होगी, किसी अलग पोजीशन पर रखी होगी तो थोड़ा सिनेरियो हमारा चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं बात जो बताना चाह रहा हूं उसको सीखो कि हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमेशा ये टॉप पॉइंट रहेगा, और यहां से आपको हमेशा और हमेशा किस डायरेक्शन में चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर में चलना है। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन सुनते चलो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर में आपको मूवमेंट करनी है बॉडी की, ठीक है, यानी कि ऐसे आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगे। ठीक है भाई, अब टाइम इज इक्वल टू 0 पर आपने देखा और ये पूरा जो सर्किल है वो आपने डिजाइन कर लिया, लेकिन बात आई कि सर्किल का रेडियस क्या रखे। तो सर्किल का रेडियस, पहली चीज तो आपको t इक्वल टू 0 का समझ में आया, दूसरा आपको समझ में आता है कि हमें कैसे चलना है, क्लॉकवाइज चलना है।
क्लॉकवाइज। और तीसरा पॉइंट है कि हमें रेडियस क्या लेना है। तो जो भी एसएचएम हो रहा होगा, एसएचएम का मतलब कि बॉडी अपना एक पीरियोडिक मोशन कर रही है, लेकिन टू एंड फ्रो कर रही है विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। क्लैरिटी है इतने टॉपिक की तो, कि जो मीन पोजीशन है उसके रिस्पेक्ट में वो अपना टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, बस वो चीज यूज करनी है। तो रेडियस क्या रखेंगे? रेडियस हम रखेंगे कि जो एसएचएम कर रही है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा। मैक्सिमम वैल्यू बोल लो या फिर मैक्सिमम वो एक्सट्रीम पॉइंट बोल लो, या फिर हम जर्नली उसको मैक्सिमम ना बोल के खाली ये बोल दे कि उसका एम्पलीट्यूड, तो ये उसके एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। जैसे मैं पीछे भी बताया था कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहां से कहां तक जा सकती है, वो प्लस ए यहां पे जा सकती है और माइनस ए यहां पर जा सकती है। तो ये हम क्या लेके चल रहे हैं, उसके उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स को लेके चल रहे हैं, यानी कि उसके एम्पलीट्यूड को लेके चल रहे हैं। तो वही करना है कि ये जो रेडियस रहेगा, यानी कि ये जो वैल्यू रहनी है, यानी कितना बड़ा सर्किल आपको बनाना है, वो रहेगा उसका एम्पलीट्यूड। ये वैल्यू आपको ले लेनी है उसकी, और फिर आप इसको क्या करेंगे, घुमाते हुए ऑब्जेक्ट को आ जाएंगे। पहला केस तो आपको ये आना चाहिए, उसको सर्कुलर मोशन के अंदर में रखने का। अब ये जो तरीका होता है, जिस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, इसी चीज को हम बोलते हैं उसका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम। अब किसी के दिमाग में आना चाहिए, अरे ये कैसे कर दिया आपने, एक सर्कुलर मोशन को एसएचएम में कैसे बदलोगे? देखते जाओ भाई। अब उसको बदल के दिखाते हैं आपको कैसे किया जाएगा ये। मैं कोई इक्वेशन ले लेता हूं, उससे थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। तो मैं लिख रहा हूं x इजकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाई 6। ये मैंने बना दी भाई, कोई भी क्वेश्चन यहां पर हमने डिजाइन कर लिया। तो मेरा पहला अप्रोच क्या होगा, आपसे ये पूछेगा क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन वो डिजाइन करवाएगा। उसके बाद में एसएचएम के अंदर में कैसे कन्वर्जन करेंगे वो समझते हैं अभी। तो ये ए है मेरे पास में, यानी अगर मैं इसको सर्कुलर मोशन बनाऊं तो ये सर्कुलर मोशन कुछ इस तरह का बनेगा। दिस इज ए सर्किल, ये हमारे पास में सर्किल हमने इसका तैयार कर दिया। और इस सर्किल का जो रेडियस रहेगा वो हमारे पास में कुछ ऐसा रहेगा कि मैं इसको 4 हिस्सों में बांट देता हूं, ये हो गया। और ये जो वैल्यू ली है आपने, ये जो वैल्यू है ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, दैट इज इक्वल टू ए। ये ए वैल्यू रखता है, ठीक है भाई। लेकिन जब मैं बात करूं टाइम इज इक्वल टू 0 के ऊपर में, तो मेरा क्वेश्चन तो यहां से स्टार्ट होना चाहिए था, टाइम इज इक्वल टू 0 के ऊपर में, मतलब यहां पर आनी चाहिए थी वैल्यू, यानी कि मेरा जो बॉडी है वो इस पॉइंट पर होना चाहिए था, लेकिन वो यहां पर नहीं है भाई। तो वो है कहां पर, वो जब आप इसको रखोगे तो आपको मिलती है ए साइन, ये तो हो गया मेरे पास में ओमेगा टी 0, तो ये बचा हमारे पास में 5/6, यानी कि पाई बाई 6 वैल्यू पर ये ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियली रखा हुआ है। तो पाई बाई 6 कहां पर होगा भाई, ये 0 से आप चलोगे तो यहां कहीं ये पाई बाई 6 की वैल्यू आएगी, यानी ये आप वैल्यू की वैल्यू इसकी वैल्यू पुट करो तो ये मेरे पास में आएगा पाई बाई 6, यानी कि वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से, मतलब जो इनिशियल वैल्यू उसका यहां पर होना चाहिए था वो वहां पर अवेलेबल नहीं है, वो इस पोजीशन के ऊपर में है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में इनिशियली कोई ना कोई फेज डिफरेंस है, और ये हमें आगे क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये तो अभी मैंने आपको ये ग्राफ बनाना कैसे है वो सिखा रहा हूं मैं। तो ये पाई बाई 6 आ गया, अभी शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, अगले तो देखना चुटकियों मुड़ाओगे इस क्वेश्चन को। ये पाई बाई 6 आ गया मेरे पास में। तो अब आपके क्वेश्चन की शुरुआत यहां से होती है। तो ये जो वेरिएशन आया, अगर मैं इसका प्रोजेक्शन यहां पर ले लेता हूं, ये जो प्रोजेक्शन मैंने ले लिया, दिस प्रोजेक्शन ऑफ द मोशन, नाउ टेक द प्रोजेक्शन ऑफ दिस मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर इसका प्रोजेक्शन ले लेता हूं तो ये मेरे को क्या प्रोवाइड करती है, इसकी डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर देती है। ये क्या प्रोवाइड करेगा मुझे, डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा। अब देखो थोड़ा सा मैं और वेरी करता हूं इसको, मैंने एक और पोजीशन इसकी ली, और जब मैं देखूं तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहां कहीं पहुंच गया, यहां पहुंच गया, तो इसका वैल्यू इस पॉइंट पर आ गया। तो ये जो वैल्यू आया यहां से लेके यहां तक का, जो रेड में यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं पिंक कलर से, तो ये भी क्या, इसकी डिस्प्लेसमेंट आ गई है। अब ये नीचे आएगा, यहां पर आएगा, इस पोजिशन पर आया, लेट अस सपोज कि ये आया इस पोजिशन के ऊपर में, ग्रीन से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये यहां पर आ गया। अब इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो ये यहां पर कहीं आएगा, इस पोजीशन पर आ गया। फिर ये देखो ऑब्जेक्ट घूमता 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 मान लेते हैं कि इस पोजीशन पर आ गया। जब ये इस पोजीशन पर आया, यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू और ये इसका ए वैल्यू हो गया, तो इसका प्रोजेक्शन कहीं यहां पर आएगा। फिर ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचेगा मान लेते हैं, तो इसका प्रोजेक्शन ये हो गया। फिर ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचेगा, तो इसका प्रोजेक्शन मैं लूं तो ये कहीं यहां पर आ जाएगा। तो आप इसके हर पॉइंट के प्रोजेक्शन को लेके देखें, तो मैं इसके साथ साथ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे बना दूं कुछ इस तरह की। इसको डिस्प्लेसमेंट आपको समझ गए होंगे, इसको मैं मिटा देता हूं भी ना ये वैल्यू, क्योंकि यहां पर मैं इसको उतारना चाहूंगा। ये हो गया मेरे पास में वैल्यू। तो ये जो ऑब्जेक्ट था जब मूव करता हुआ आ रहा था, तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे मेरा ओमेगा टी चेंज हो रहा है, ये ओमेगा टी तो चेंज हो रहा है, इसका ओमेगा टी तो चेंज हो रहा है। जैसे जैसे ओमेगा टी चेंज हो रहा है, यानी कि ये वैल्यू ओमेगा टी
वेरी कर रहा है, पाई बाय 6 को भूल जाओ भी, पाई बाय 6 तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट देने के लिए होता है सिर्फ। अब ये ओमेगा टी से वेरी कर रहा है, जब ओमेगा टी से वेरी कर रहा है तो ये एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गया, यानी कि ये मैं इस एक्सट्रीम पॉइंट को यहां पर मैच करवा दूं ये वाला, तो ये इसका प्लस ए हो गया, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू तक वो प्लस ए तक जा सकता है। फिर ये घूमता 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 यहां पर आया और ये पोजीशन पर आ गया। ये पोजीशन क्या है, उसकी मीन पोजीशन हो गई है, यानी कि जो जीरो हमने कंसीडर किया वहां तक आ गया। फिर ये ऐसे वेरी करेगा ऊपर करता करता यहां पर आ गया, तो जैसे ये यहां पर पहुंचेगा तो आप देख रहे हैं कि इस वैल्यू पर ये अगेन इसके एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गया, यानी कि माइनस ए पर पहुंच गया ये। अब ये जैसे ऊपर जाएगा यहां पर देख रहे हैं तो ये ऐसे अंदर की तरफ में वेरी करता हुआ आएगा, और ये जब इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा वापस टी पर, तो आप देख रहे हैं कि ये अपने एक्सट्रीम लेवल को टच करते हुए राइट साइड में और लेफ्ट साइड में फिर ये कहां पर पहुंच गया, अपनी मीन पोजीशन पर पहुंच गया। यानी कि मैंने पूरे सर्कुलर मोशन को एक एसएचएम मोशन बना दिया, उसके जो मैक्सिमम वैल्यू पर जा सकता था ये वाला और ये वाला, तो ये उसकी एक्सट्रीम लोकेशंस हो गई हैं, जो प्लस ए हो गई है और माइनस ए हो गई है। और जब इस पॉइंट को मैंने लिया था, अब आपको समझ में भी आया होगा कि मैंने ये क्यों बोला था कि मैं शुरुआत अपनी इस पोजीशन से करूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए एक्सट्रीम पोजीशन नहीं है, ये उसका मेन पोजीशन है जहां से मुझे शुरुआत करनी है। तो ये शुरुआत करने का पॉइंट हो गया। इस शुरुआत पॉइंट पर दो बार लौट के आया, एक बार तो यहां से चला तब आया, एक बार यहां पहुंचा तब आया। तो ये सारे पॉइंट मैंने एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर में जो है वो बना दिए। तो ये टोटल मोशन मैंने क्या किया कि जो एसएचएम था उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है, उसको कहें कि हमने सर्कुलर मोशन के अंदर में कन्वर्ट कर दिया। या फिर आप ये कहो कि एक सर्कुलर मोशन को मैं एसएचएम के अंदर में जो है वो कन्वर्ट कर सकता हूं। बस आपको इतना ही करना है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए सिर्फ कि जो हम प्रोजेक्शन लेते हैं, प्रोजेक्शन पहला पॉइंट तो ये नोट कर लेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द सर्कुलर मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन क्या प्रोवाइड करता है हमें, इट प्रोवाइड एसएचएम। ठीक है। और दूसरा हम बात करें कि जो हमारे पास में करना क्या होता है, जो एम्पलीट्यूड होता है, जो एम्पलीट्यूड होता है वो उसका क्या होता है, रेडियस होता है। जो सर्कुलर मोशन आप लेके चलेंगे उसका रेडियस क्या होगा अगर को पूछता है, तो वो उसका एम्पलीट्यूड रहेगा जो सर्कुलर जो हमारे पास में एसएचएम कर रही है बॉडी। अब क्वेश्चन से आपको और क्लैरिटी आएगी इसके अंदर में। क्वेश्चन नोट करो और चुटकियों में उड़ाना सीखो इन क्वेश्चंस को। यहां पर क्वेश्चन ये गिवन था कि एक ऑब्जेक्ट है, वही पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं जो मैंने आपको पहला करवाया था कि टाइम इज इक्वल टू 0 के ऊपर में ऑब्जेक्ट जो है वो -√3/2 ए पोजीशन पर है, और इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड -a से लेके +a तक वेरी कर सकता है। अब आपको बताना है कि फेज क्या है उसकी, यानी कि इक्वेशन आपको डिजाइन करनी है। यानी ये कहें कि x इज इक्वल टू क्या था हमारे पास में, a sin ओमेगा टी प्लस में फाई, ये इक्वेशन आपको डिजाइन करनी है। और इसके अंदर में आपको क्या कैलकुलेट करना है, फाई सिर्फ कैलकुलेट करना है। चलो इसको उतार देते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सर्कुलर मोशन बना देंगे। सॉल्यूशन देखो भाई इसका, ये मैंने इसका सर्कुलर मोशन बना दिया, ये वाला। कितना हिस्सों में तोड़ेंगे, इसको हम 4 हिस्सों में तोड़ देंगे, और इसके नीचे क्या खींच देंगे, एक लाइन खींच देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, क्यों खींची है, ताकि मैं उसको एसएचएम का रूप दे सकूं। ये मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंचेगा तो ये हो गया भाई इसका -a, ये मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंचेगा तो ये हो गया उसका +a। इतना समझ में आता है। चलो अब देखो टाइम इज इक्वल टू 0 पर बात करें, तो टाइम इज इक्वल टू 0 पर आप बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर है, -√32/a पर है। यानी कि मैं इस पोजीशन से तो स्टार्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं चलता हुआ ऐसे आऊंगा। तो मेरी वैल्यू कितनी थी, टाइम इज इक्वल टू 0 के ऊपर में, टाइम इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू है -√3/2 इंटू में a, ये वैल्यू है। तो ये वैल्यू कहां पर एग्जिस्ट कर सकती है इसके अंदर में, इधर करेगी क्या, यहां कहीं एग्जिस्ट कर सकती है, नहीं करेगी। तो एग्जिस्ट, ये देखो इस लाइन पे एग्जिस्ट करवाना है मेरे को, ये वाला जो लाइन है, ये लाइन जो है ना आपको दिख रही है, जो इसके ऊपर में वेरी करवानी है मेरे को। तो ये कहां पर एग्जिस्ट कर सकती है वैल्यू, तो ये वैल्यू इधर एग्जिस्ट करेगी, यानी कि ये वाला, ये आ गया हमारे पास में -√3/2 इंटू में a, माइनस का था ये। अब यहां पर जब पहुंच गए हैं तो यहां से आप ड्रॉ करेंगे एक लाइन, और वो लाइन कैसे कट करती हुई जाएगी, वो लाइन इन दोनों को टच करते हुए जाएगी, ये वाला, यानी कि बीचों बीच अब ये लाइन खींच दोगे, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास में क्या आई, -√3/2 a आ गई है। यानी ये वैल्यू मेरे पास में ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, दोनों वैल्यूज मेरे पास में हो सकती है। तो अब इन दो वैल्यूज में हम कैसे कंसीडर करेंगे कि ये वाली लें या फिर ये वाली लें। अब देखो यहां पर जाओ अपने क्वेश्चन के ऊपर में,
इस क्वेश्चन में क्या गिवन था कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरफ में मूव कर रहा है। जब हम इस तरफ में लेके चलते हैं तो हमारी वेलोसिटी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास में जो वेलोसिटी पॉजिटिव होती है वो रहेगी आपकी इस क्वाड्रेंट के अंदर में और इस क्वाड्रेंट के अंदर में। तो ये वैल्यू कौन सी लेंगे आप, ये वाला वैल्यू जो है वो कंसिडरेशन के अंदर में लेके चलेंगे। तो आपको समझ में आती है ये चीज कि अब जो हमें लेके चलना है, नीचे वाले को हम भूल जाएंगे, यानी कि इस पॉइंट को हम भूल जाएंगे, ये वाला, इस वाले को हम नहीं लेंगे। अब हमारा जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा वो रहेगा ऊपर वाला, यानी कि जो ये पॉइंट है इसको हम लेकर चलेंगे बस, क्योंकि हमारी वेलोसिटी जो पॉजिटिव है, नीचे आएंगे तो नेगेटिव आ जाएगी, ऊपर आएगी तो ये पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन मेरे पास में मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द राइट साइड। तो ये नीचे वाली वैल्यू कितनी, माइनस √3/2 a, और ये वैल्यू कितना a, जो यहाँ पर हम इसके एम्पलीट्यूड को लेके चल रहे हैं। और जब आप इसके ऊपर में टेन थीटा की वैल्यू लगाएंगे, टेन थीटा दैट विल बी इक्वल टू कितना आएगा, ये हमारे पास में परपेंडिकुलर और बेस निकल कर आएगा, तो ये अभी एक बेसिक आप लोग देख लो, बाकी तो इसके अंदर में कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल टिग्नोमेट्री है जो कि हमें यूज करनी है, वो इतने बड़े सॉल्यूशन से बचाने के लिए हमारे लिए। तो ये हमारे पास में ए है, ये आ गया √3/2 इंटू में। अगर मैं p बाई बी की वैल्यू निकाल लूँ तो मैं फेज आराम से निकाल लूंगा। तो आप इसको कैलकुलेट करें तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो लगाने के बाद में आप पाएंगे कि ये वैल्यू जो है वो a/2 आई है। अब मुझे क्या चाहिए, टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो टेन थीटा होता है a/2 परपेंडिकुलर डिवाइड बाई √3/2 a। तो a से a कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास में टेन थीटा की वैल्यू आई 1/√3। और ये 1/√3 कितने पर होती है, ये होती है हमारे पास में π/6 पर। यानी आपको ये समझ आता है कि ये जो वैल्यू बनी है, यानी कि ये जो एंगल बना है, दिस इज इक्वल टू π/6 है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, देखो अब मैं इसको थोड़ा सा और रिफाइन करना चाहूंगा इसको, कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर पहुंच गई है, इस पोजीशन पर है, और हमें ये पता है कि इतना एंगल हमने निकाल लिया। वो कैसे निकाला, ये परपेंडिकुलर और बेस से हमने ये एंगल निकाल लिया, यानी कि ये वैल्यू थी हमारे पास में π/6 आ गई है। लेकिन इनिशियल कंडीशन से देखना, क्योंकि मेरा बॉडी तो यहां से स्टार्ट हुआ है, तो ये जो फेज है ये उसके अंदर में इनिशियली पहले से डला हुआ है, यानी कि बॉडी जो है वो इनिशियली कितना फेज कवर कर चुकी है, वो कर चुकी है ये 90 90 90 प्लस में ये π/6। तो जो आप इक्वेशन बना रहे हैं x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस में फाइव, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इसके अंदर में आप लिख सकते हैं a साइन ओमेगा टी प्लस में, बॉडी पहले ऑलरेडी कितना कर गई है, 3 पाई, तो ये कर गई है 3π/2, यानी कि π/2 के 3 लोट, प्लस में ये π/6, और ये π/6 कहां से आया, उसकी इनिशियल कंडीशंस का यूज करके हमने उसके अंदर में डिफाइन किया। तो ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि ऐसा कोई भी बॉडी दे देगा कि ये ऐसे मूव कर रहा है, तो उसका फेज फाइंड करो। एक तो तरीका आपके पास में जो पहले कन्वेंशनल तरीका था वो बताया मैंने, दूसरा क्या बताया, ये अभी क्योंकि मैंने समझाया तो थोड़ा सा आपको लेंथी लग रहा होगा, नेक्स्ट जब करेंगे तो बहुत आसान आप लोगों को ये रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप राइट साइड में जा रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये पॉजिटिव वेलोसिटी ऊपर भी आ सकता था, नीचे भी आ सकता, लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव होने की वजह से हमने ऊपर वाले को कंसिडर किया। अब ऊपर वाले में अगर मैं ये फेज कैलकुलेट कर लूं, तो मैं ये तो 90 90 के सारे हैं, तो ये सारे मैं ऐड ऑन कर लूंगा, तो ये 90 ये 90 ये 90। तो इसके लिए मुझे क्या अप्रोच आनी चाहिए थी, पाइथागोरस थ्योरम की आनी चाहिए थी। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये पता था कि √3/2 ये है, ए उसका एम्पलीट्यूड है, एज पर द जो प्रोसीजर हमने यूज किया है, रूल्स जो हमने बताए थे कि पहले आपको क्या करना, उसका एम्पलीट्यूड उसके रेडियस के बराबर में, जो रेडियस है उसका एम्पलीट्यूड के बराबर में लेके चलना है। तो √3a/2 की वैल्यू ये आ गई आपके पास में, तो ये वैल्यू बची आपके पास में a/2, आप रखेंगे टेन थीटा p/b, तो ये निकल के आएगा टेन थीटा की वैल्यू π/6। तो π/6 उसके अंदर में इक्वेशन में पुट करेंगे 5 वाले में, और 3π/2 पहले ऑलरेडी आ गया, क्योंकि हमें सारी कैलकुलेशन है स्ट्रेट लाइन ऊपर वाले से लेके चलनी है, तो ये वैल्यू आप इसको इजिली निकाल देंगे। ठीक है, अब इसे काफी और सॉर्टिंग भी हम करेंगे क्वेश्चंस को लेके। तो अब मैं दोबारा से उसी क्वेश्चन पे जाता हूं जो हमने दूसरा क्वेश्चन रिप्रेजेंट किया था, और दूसरे क्वेश्चन में मैंने क्या दिया था आप लोगों को, उसके अंदर में मैंने आपको प्रोवाइड किया था कुछ इस तरह का क्वेश्चन था कि ऑब्जेक्ट जो है, अब देखो कितना आसान होगा ये बनाना हमारे लिए, ये a/2 पर है और ये इस साइड में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, और टाइम इज इक्वल टू मैंने आपको प्रोवाइड किया 0, यानी कि टाइम 0 टाइम पर ये इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बॉडी जो है वो मूव कर रहा है। अब आपको कैलकुलेट करना है इसके अंदर में कि कितना फेज होगा, यानी कि मैं कहूं कि इसकी इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन यानी कि a साइन
ओमेगा टी प्लस में फाई आपको रिप्रेजेंट करना है, जिसमें आपको फाई कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं इसको। तो मैंने सबसे पहले इसका सर्कल बना लिया, कोई इशू नहीं भाई। इसको हमने तोड़ लिया चार हिस्सों के अंदर में, ये हमने चार हिस्सों में तोड़ दिया। अब देखो फटाफट बनाओ, नीचे एक स्ट्रेट लाइन खींचो, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है उनको नीचे की तरफ में लेके जाओ। ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, यानी ये प्लस ए हो गया, ये हो गया मेरे पास में माइनस ए। ठीक है जी। अब देखो बॉडी की इनिशियल पोजीशन कहां पर है, टाइम इज इक्वल टू 0 पर, ए बाई 2 पर है। और ए बाई 2 पर होने का मतलब है कि बॉडी कहीं यहां पर रहा होगा, ये ए बाई 2 हो गया क्योंकि प्लस का है, तो वो प्लस का इसी साइड में आएगा, ओरिजिन के, ये ओरिजिन है तो पॉजिटिव इसी साइड में आएगा ना, तो ए बाई 2 यहां पर आ गया। जल्दी से इसके नीचे लाइन खींच दो, ये लाइन हमने खींच दी, और ऊपर की तरफ में भी इसको एक्सटेंड कर दो, ये ऊपर की तरफ में भी हमने एक्सटेंड कर दिया। क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब आप टुवर्ड्स द सेंटर आ रहे हैं तो वहां पर मतलब लेफ्ट साइड में मूवमेंट कर रहे हैं तो वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव है। तो ये वेलोसिटी नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, तो ये वेलोसिटी हमारे पास में नेगेटिव होगी। तो हमें कौन सा क्वाड्रेंट यूज करना है, इस क्वाड्रेंट के अंदर में ये यहाँ पर पॉजिटिव है और इसके अंदर में क्या रहेगी, नेगेटिव। तो नेगेटिव वेलोसिटी के लिए कौन सा क्वाड्रेंट यूज करेंगे, ये वाला पॉइंट यूज करेंगे। तो ये ऊपर वाले को हम यूज ही नहीं करेंगे, तो हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो इस पोजिशन पर है। जब मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं तो हमारी ऑब्जेक्ट इस क्वाड्रेंट में इस पोजिशन पर है। और देखने से भी समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट पहले इस डायरेक्शन में गई होगी, यानी कि 0 से 90 डिग्री पर पहुंची होगी, फिर वो वापसी हो रही है, यानी कि वो वापसी घूमकर इधर जा रही है। तो जा रही है तो भाई इसी क्वाड्रेंट में तो आएगी, ऐसे भी पहचान सकते हो। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने ये क्वाड्रेंट कैसे लिया, भाई पहले मैं ऑब्जेक्ट को यहां से यहां ले गया, तो ये मेरा क्वाड्रेंट क्लियर हुआ। फिर मैं नीचे से इसको वापसी लेके आया, तो ये क्वाड्रेंट हो गया। तीसरा क्वाड्रेंट में ओरिजिन से इस तरफ में गया, तो ये चौथा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट आ गया। जो चौथे में आ रहा हूं तो मैं वापसी आ रहा हूं इस तरफ में, तो वेलोसिटी ये आ गई मेरे पास में। ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो, अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव का कंफ्यूजन है तो आप इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट करना सीख सकते हैं। तो यहां पर आपको समझ आया कि पहले मैं गया तो पॉजिटिव, फिर वापसी में घूम के आ रहा हूं, यानी इस क्वाड्रेंट में मेरे को ये ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है। अब मैं इसके लिए तो कंफर्म हूं कि ये 90 डिग्री का क्वाड्रेंट है, क्योंकि मुझे सारी कैलकुलेशन इस ओरिजिन यानी कि इस लाइन से लेनी है, इस पॉइंट से जो वर्टिकल लाइन है इससे लेके चलना है मुझे, क्योंकि ये अपने आप में ओरिजिन है। 90 मुझे पता है, लेकिन नीचे वाले का नहीं पता भाई ये कितना क्वाड्रेंट बनेगा मेरे पास में। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल सा तरीका है, हमें ये पता है कि ये इसका ए है, ये इसका ए बाई 2 वैल्यू गिवन है। तो मैं सिंपल इसके ऊपर में पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये ए बाई 2 है, ये हमारे पास में ए है। तो ये एंगल हमारे पास जब करेंगे सोल्व, आप इसको एक बार करके देखना, वही जो एंगल हमने अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर में भी देखा था करके, वही सारी चीजें इसके अंदर में आएंगी। और ये जो वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू विल बी पाई बाई 3। वो करके देखना पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ये इसका ए ये नहीं है भाई, ये ए इसका हाइपोटेन्यूज है। तो ये आ गया हमारे पास में पाई बाई 3। अब क्या रह गया भाई इस क्वेश्चन में, कुछ भी तो नहीं रहा, बच्चों वाला क्वेश्चन रह गया अब तो। ये x इक्वल टू साइन ओमेगा टी, यहां तक क्लियर। हम पाई बाई 2 ऑलरेडी ऑब्जेक्ट चल चुका है, पाई बाई 2 आ गया, प्लस में कितना और चला, वो पाई बाई 3 और चल चुका है, तो पाई बाई 3। ये इनिशियल कंडीशन हमें इसके अंदर में रिप्रेजेंट करनी होती है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने दूसरा क्वेश्चन जो था उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से इसके अंदर में 2 स्टेप में मैंने सोल्व कर दिया। आगे जब हम बात करें तो एक स्टेप के अंदर में भी सोल्व कर देंगे हम इसको। लेकिन ये अप्रोच आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल कैसे कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम टेंजेंट थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये थीटा मुझे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसका भी यूज करके देख सकते हैं, साइन वाले तरीके से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारे पास में हाइपोटेन्यूज और जो बेस और हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला जो होते हैं उनको भी हम यूज करके इसके अंदर में निकाल सकते हैं। बेसिकली आप ये कहो कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं, जहां पर आपके पास ये हो कि आप जो हाइपोटेन्यूज और बेस का कहीं से आप निकाल सकते हैं, तो वो करके देख लो। वो तो फॉर्मूला पता ही होगा ना, पी बी पी एच एच बी, ये फॉर्मूला है। तो आप यहाँ से बेस ओवर हाइपोटेन्यूज वाला, बेस आपको पता है a/2 है और हाइपोटेन्यूज आपको पता है ए है, तो वहां से आप कोस का यूज करके भी इसको एंगल को निकाल सकते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, या फिर मैं टेन थीटा का यूज करके निकाल रहा हूं तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे वो निकाल लीजिए। मेन है कि ये निकालना, ऊपर वाले के लिए तो हम कंफर्म होंगे, क्योंकि शुरुआत कहां से करनी है, मुझे यहां से शुरू करना है। और ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव करवाता मैं लेके गया, जब मैं करवा के लेके गया तो ये फाइनल डेस्टिनेशन मुझे ये मिली, यानी इस ऑब्जेक्ट पर जो ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ है। चलो अब इस क्वेश्चन का थोड़ा सा एडवांस रूप करते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया था, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें मैं ये क्वेश्चन गिवन था कुछ इस तरह से कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर है,
टाइम इज इक्वल टू 0 पर देखो कितना आसान हो जाएगा अब चीजें करना। a/2 उसका मैक्सिमम मतलब उस ओरिजिन पर जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ टाइम इज इक्वल टू 0 पर, वो उसकी पोजीशन है, और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, a उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और -a उसका नेगेटिव में एम्पलीट्यूड है। तो सिंपल तरीका क्या करेंगे, सबसे पहले बना डालो एक सर्किल। क्या हो रहा है भाई, ये एक सर्किल बना दो। ये हमने सर्किल बना दिया, 4 हिस्सों में तोड़ दो। तोड़ दिया भाई हमने इसको 4 हिस्सों में। नीचे एक लाइन खींच दो फटाक से, एक लाइन हमने नीचे खींच दी। क्यों खींची मैंने नीचे लाइन भैया, क्योंकि ये एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा, जो ऊपर एसएचएम चल रहा है ना उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। अब देखो, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन नोट कर दो, ये हमने एक्सट्रीम पोजीशन नोट कर दी है। ये माइनस प्लस ए है और ये इसका माइनस ए आ गया, और ये इसका क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। तो 3 पोजीशन मैंने उसकी रिप्रेजेंट कर दी। अब क्या करेंगे, अब देखो जब मैं टाइम इक्वल टू 0 पर बात कर रहा हूं, तो टाइम इक्वल टू 0 पर देखो तो बॉडी कहां पर है भाई, वो है a/2 पर। तो a/2 पर मैं यहां जाऊंगा तो ये कहीं मेरे को a/2 यहां पर मिलेगा, यानी कि ये मिला मुझे a/2। तो a/2 पर दो पोजीशन बन सकती हैं, एक तो ये बनेगी, मतलब मैं यहां पर क्या कर दूंगा, लाइन खींच दूंगा, a/2 वाले पर लाइन खींच देंगे a/2। तो ये पोजीशन भी हो सकती है और नीचे वाली पोजीशन भी हो सकती है, लेकिन जो बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है उससे मुझे पता लगेगा। तो मैंने देखा कि यार ये तो शुरू में ही बॉडी जो है वो अपनी इस पोजीशन से और राइट साइड में मूव कर रही है, यानी कि पहला ही ड्यूरेशन वो कवर कर रही है। तो वो 0 से 90 डिग्री वाले ड्यूरेशन में कहीं जा रही होगी। तो 0 से 90 वाला ड्यूरेशन तो यही हो गया ना जिसको मैंने यहां पर किया। तो ऑब्जेक्ट यहां पर कहीं है, मैं इसको मिला दूंगा यहां पर, ये मिल गया हमारे पास में। तो मुझे क्या निकालना है, ये निकालना पड़ेगा खाली अब, ये वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन में क्या है उसको एक बार देख लो। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर कब चलेगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर कब पहुंचेगा, एक्सट्रीम पोजीशन निकालने। तो मुझे कोई जरूरी नहीं इसका फेज में निकालूं, मेरे लिए तो अब एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचाना है इसको। तो एक्सट्रीम पोजीशन अब कितना चलेगा ये, तो भाई ये बॉडी इस पोजीशन से और यहां पर चल के आएगी। ध्यान से देखो इस पॉइंट को, बहुत क्रूशियल पॉइंट है ये। जब ये ऑब्जेक्ट इनिशियल जब टाइम इक्वल टू 0 था वहां पर ये यहां पर खड़ी हुई है, यानी कि ये इसके a/2 पर रिप्रेजेंट है। मैं इसको देखो नीचे एसएचएम पे भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसके सिंगल लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, ये वाला उसका एसएचएम है ये a/2 वाला, और उसी को मैं सर्कुलर पर यहां लेके आ रहा हूं। जब ये ए पर पहुंच जाएगा यानी इसकी एक्सट्रीम पर पोजीशन पहुंचेगा तो सर्कुलर मोशन में कहीं यहां पर आ गया ये, यानी कि बॉडी कितना चली, ये यहां से यहां तक इसका मूवमेंट हुआ है। तो अब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आ गया। अगर मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लूं, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिकली, कि ये बॉडी कितना चली है, मतलब कितना उसने एंगुलर मोमेंट किया है। तो आप यहां से देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को चलने के लिए थोड़ा सा इसको ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप में बना देते हैं, ये वाला। तो ये एंगल है इसका, ये हमारे पास में a/2 है और इसका हाइपोटेन्यूज मेरे पास में a है। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये आ गई हमारे पास में 1/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, π/3। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है, अगर उसको मैं उल्टा सोचूं कि ये यहां से यहां तक जाने के लिए जो मोमेंट करना पड़ा है, यानी कि ये जो एंगल है इतना, ये कितना सबटेंड कर सकती है। तो आपने कहा जी ये हमारे पास में सबटेंड कर पा रही है π/3, इतना एंगल ही तो यहां पर सबटेंड हुआ है इसका। फिर से देखो इस क्वेश्चन को ना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। मैंने ये कहा कि मेरे पास में जो ऑब्जेक्ट है ये इस पोजीशन पे थी और इस पोजीशन से ये एक्सट्रीम पॉइंट पर आने के लिए इतना चलना है उसको। तो मैं ये थीटा निकाल लूं, अगर मैं थीटा निकाल लूं, इस थीटा को मैं ओमेगा टी के बराबर में कर दूंगा, तो मुझे वो टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा जो भी मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा भाई, क्योंकि वेरिएशन उसके थीटा की ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में तो हो रही है। यहीं से तो कहानी हमारी सर्कुलर मोशन की स्टार्ट होती है। तो ये जो नीचे की तरफ में आ रहा है ये मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है कि मैं जिस पोजीशन पर हूं ये वाला, यानी कि ये एंगल कितना है a/2 और ये मेरे पास में a, यानी कि यहां से इस पोजीशन पर जब इनिशियली था वो और वापसी वो आएगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो वहां तक आने के लिए कितना एंगल बनाना पड़ेगा उसको। तो ये थीटा है तो उसको चलना है भाई, वो चलेगा ऐसे, लेकिन मैं उसको उल्टा सोच रहा हूं कि वो जब इस पोजीशन पर है तो पहुंचा होगा तो वो कितना एंगल सबटेंड किया होगा। तो सबटेंड करने के लिए a/2 उसका बेस था यहां पर, और a उसका क्या था, हाइपोटेन्यूज था। तो मैंने कोस थीटा की वैल्यू निकाल दी और वहां से थीटा की वैल्यू आई हमारे पास में π/3। अब π/3 हमारे पास में ये कैलकुलेशन निकल कर आई है। अब आपको करना क्या है, थीटा जो वेरी करेगा, यानी कि बॉडी कितना मूव करना है,
कि वो एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाए जो उसका इनिशियल कंडीशन है वहां से, तो ये मूव करेगी पाई/3। और ओमेगा की वैल्यू को हम कैसे पुट करते हैं, 2 पाई/टी की फॉर्म के अंदर में, क्योंकि मैं टाइम पीरियड की रिस्पेक्ट में उसको निकालना चाह रहा हूँ, तो इंटू में टी, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आप निकालेंगे टी इज इक्वल टू टी/6। यानी कि आपने जो पीछे किया था क्वेश्चन, यहाँ पर एक टाइम पीरियड निकाला था ना आपने, ये टाइम पीरियड, इसके लिए आपने देखो कितनी राम कहानी इसके अंदर में लिखी थी। और यहाँ से जब आपने ये पूरा एसएचएम वाला तरीका, मतलब उसको सर्कुलर के अंदर में डाला, तो सिंपल से 2 स्टेप के अंदर में आपने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। आपको बस ये आइडिया आना चाहिए कि ये इस इनिशियल, पहले तो देखो कोई भी क्वेश्चन मिलता है ना, तो उसका देखो कि वो इनिशियल कंडीशन पर है कहां पर, इनिशियल पोजीशन कहां पर है। तो मैंने इनिशियल पोजीशन उसकी फाइंड करी, वो यहां भी हो सकती थी, यहां भी हो सकती थी, लेकिन मैं कैसे पता किया कि ये इसी पोजीशन पर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो पहली ड्यूरेशन में इस साइड में जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव साइड में जा रहा है वो। तो पॉजिटिव साइड में जाने का मतलब है कि वो 0 to 90 डिग्री वाले प्लॉट के अंदर में जा रहा है, तो 0 to 90 में चला गया, फिर वो क्या करेगा, वापसी घूम के आएगा। मेरे लिए तो ये ऑब्जर्वेशन हुआ। तो मैं अब उल्टा सोचूंगा इस क्वेश्चन को, ये एक्सट्रीम पोजिशन पर कब पहुंचेगा, जब ये यहां पर आ जाएगा, या फिर मैं कहूं एक्सट्रीम पोजीशन से इस पोजीशन पर पहुंचेगा तो कितना एंगल वो सबटेंड करेगा। तो उसके लिए आपको ये बेस पता है, a/2 है, और उसका जो हाइपोटेन्यूज है वो a है, सिंपल है। वहां से हमने इसकी थीटा की वैल्यू निकाल दी, और वो थीटा जो सबटेंड कर रहा है, यानी इतना ही तो चलेगा भाई, ये थीटा ही तो चलेगा वो। और थीटा चलने के लिए आपको उसका वेरिएशन करवाने वाले कौन रेस्पॉन्सिबल है, उसका ओमेगा टी रेस्पॉन्सिबल है। उसी टाइम के साथ में उस एंगुलर वेलोसिटी के साथ में मूवमेंट कर रहा है, तो ओमेगा टी आ गया। तो आप वैल्यूज को पुट करेंगे, आपका टी यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको चीजें जो है वो सीखनी चाहिए इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। अब इसमें एक अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ, आप खुद इसको एक बार अटेम्प्ट करके देखिएगा, और इसका ना फेज वगैरह आप निकाल के देखिए। क्वेश्चन आप नोट करेंगे, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियल पोजीशन पर यहाँ पर है -√3/2a पर है, और यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरफ में जा रहा है, इसका एक्सट्रीम पोजीशन -a है, और ये +a है, यहाँ कहीं उसका ओरिजिन, ये मेरे पास में ओरिजिन है। और इसका आपको क्या निकालना है, पूरी इक्वेशन बनानी है, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस में 5, ये इक्वेशन आपको बनानी है इसके अंदर में। आप आई होप आप लोग ये कर लेंगे, बस वही तरीके हैं जो अभी मैंने आपको बताए हैं, उन्हीं का आपको बार बार यूज करते हुए इसके अंदर में चलना है। तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम, अभी तक तो मैंने आपको सिंगल पार्टिकल को लेके बात करी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 पार्टिकल को लेके बात करेंगे। 2 पार्टिकल को एसएचएम करवाएंगे और उनसे देखेंगे कि कब वो एक दूसरे से मीट कर रहे हैं। अगर आप कर सकते हैं तो उन क्वेश्चन को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन मैं आप लोग को बता दूं कि कुछ इस तरह के क्वेश्चन हम देखेंगे कि मान लो कोई बॉडी है, ये -a पॉइंट और ये a है मेरे पास में, एक बॉडी है ओरिजिन पर है ये, और दूसरी ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं यहाँ पर है, a/2 की पोजिशन पर है, टाइम इज इक्वल टू 0 के ऊपर में। ये बॉडी ने चलना शुरू किया यहाँ पर, ये बॉडी ने चलना शुरू किया इस तरफ में, तो कितने ड्यूरेशन के बाद में ये एक दूसरे से मीट करेंगे, ये आपको इसके अंदर में कैलकुलेट करना है। कर लेंगे कैलकुलेट, सिंपल ये जो तरीके हैं आपको वही इसके अंदर में यूज करने हैं। चलो करवा ही देते हैं इसको ना, फिर नेक्स्ट में हम वो देख लेंगे, एनर्जी वगैरह देख लेंगे, थोड़ा लेंथी लेक्चर हो जाएगा आज। चलो कोई नहीं, फिर भी 1-2 न्यूमेरिकल मैं आप लोग को इसके सोल्व करवा देता हूँ। अभी चीज़ें आप लोगों के साथ मेरी दम में है, तो आप उनको जल्दी से कवर अप भी कर लेंगे। इस क्वेश्चन को एक अप्रोच हम कैसे रख सकते हैं इस क्वेश्चन को, और एक ही लाइन के अंदर में कैसे हम इनको सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन आप लोग को उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा कि इनिशियल कंडीशन पर पार्टिकल 1 जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, पार्टिकल 2 जो है वो ओरिजिन से इस तरफ में जा रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, ओरिजिन से ही इस तरफ में जा रहा है वो हो सकता है कि ऐसे घूम के और ऐसे आया हो। इनिशियल सिचुएशन मैंने आपको प्रोवाइड करी है। अब ये इस तरफ का सिनेरियो देख के आप समझ भी गए होंगे कि ऑब्जेक्ट पहले इस तरफ में गया होगा, फिर वापसी आया, और फिर वो तीसरे उसके अंदर से निकल के जा रहा है। चलो अब इसको सोल्व करेंगे हम, और सोल्व करने का सिंपल वही तरीका कि पूरे को हम किस पे रिप्रेजेंट करेंगे, एक सर्किल के अंदर में रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा कोशिश रहना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। ये हमारे लिए 4 हिस्सों में हम इसको बांटते हैं, वो हमने इसको बांट दिया भाई। अब क्या करते थे, इसके नीचे लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब क्या करेंगे, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन से वो रिप्रेजेंट कर देंगे, ये हमने एक्सट्रीम पोजीशन को रिप्रेजेंट कर दिया, ये होगी -a और ये होगी हमारे पास में +a। अभी थोड़ा सा पेन ड्रॉप कर दें प्लीज, चीजें समझ लीजिएगा। अब देखो इनिशियली जब ऑब्जेक्ट हमारे पास में है, तो आपने जो कैलकुलेशन करी है अभी तक, जब a/2 मैं उन्हीं के साथ में एक बार जोड़ना चाहूंगा इन्हीं को,
थोड़ा सा वो भी कैलकुलेट हम करते हैं कि हम ये फेज वगैरह निकालते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है वो a/2 पर है, पहली ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो वो a/2 पर है यहाँ कहीं। तो a/2 पर आने से इसका ग्राफ जो है वो कहीं यहाँ पर बनेगा, ये पोजीशन पर बनता है। तो ये पोजीशन पर बनने का क्यों बना, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ओरिजिन से राइट साइड में जा रहा है, यानी पहले ओरिजिन में जा रहा होगा, पहले क्वाड्रेंट के अंदर में जा रहा होगा। तो यहां से ये वैल्यू बनी मेरे पास में ये। बिल्कुल कॉशियसली समझते चलना भाई इसको, थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो उस समय आपने जब कैलकुलेट किया था यहां पर भी वो चीज कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो ये जो थीटा था हमारे पास में वो कितना निकल के आया था, जब इस पोजीशन को देखो तो ये नीचे a/2 है और ये वैल्यू जो है वो हमारे पास में a है। जब cos थीटा आप निकालेंगे तो ये एंगल आ गया हमारे पास में 60 डिग्री। ठीक जी, यहां तक हमें समझ में आता है। अच्छा, अब देखो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये वाला दूसरा पॉइंट जो है वो ओरिजिन से निकल के जा रहा है। तो ओरिजिन से निकल के जाने का मतलब दो पोजीशन पर ओरिजिन पर हो सकता है वो। एक बार तो यहां पर हो तो भी ओरिजिन पर है वो, एक बार यहां पर हो तो भी ओरिजिन पर है। समझ आ रहा है ये? जब मैं टाइम इज इक्वल टू 0, मतलब जब ओरिजिन से स्टार्ट करता हूं तो मैंने इसीलिए कहा था कि इस पॉइंट से हमें स्टार्ट करना होता है। ये हमारा जो मीन पॉइंट है वो मीन पॉइंट आप मान के चला करो, ये हमारे पास में मीन पॉइंट है। मीन पॉइंट से वो राइट साइड में जा रहा है तो वो ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ओरिजिन पर वापसी आ रहा है, वो घूमता हुआ ऐसे वापसी ओरिजिन पर आ रहा है। यानी कि यहां पर और यहां पर जब ऑब्जेक्ट होती है, इसका मतलब वो कहां से गुजर रही है, वो उसकी मीन पोजीशन के पास में है, यानी मीन पोजीशन पर है वो बेशक उस वहां से मूवमेंट कर रहा हो, लेकिन मैं कहूंगा कि मीन पोजीशन है वो। तो दो पॉइंट मीन पोजीशन है और इन पॉइंट्स को आप जानते हैं एक्सट्रीम पॉइंट के नाम से। ये भी पॉइंट एक्सट्रीम है और ये भी हमारे पास में एक्सट्रीम पॉइंट के नाम से आप जानते हैं इसको। ओके, चलो कहाँ गया, हाँ। अब देखो दूसरी बॉडी की बात करूं, पहले के लिए मैं क्लियर हो चुका हूं सारा। दूसरी ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो दूसरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये रही होगी, ये वाली। तो ये एंगल जो है यहां पर दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। कैसे? इस पोजीशन से मैं देखो तो 90 डिग्री है। अब यहां पर पार्टिकल 1 है और इस पोजीशन पर पार्टिकल 2 है। मैं सर्कुलर मोशन ही देख रहा हूं, अलग से मैं एक बार इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि और क्लियर हो जाए कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर है पहली, और दूसरी ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर है, ये पोजीशन है। और दोनों के बीच में हमेशा, क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो दोनों का सेम है, दैट इज इक्वल टू टी, और दोनों का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी मैंने सेम दिया है, ओमेगा। दोनों की ओमेगा सेम है, टी सेम है, आपको हमेशा क्वेश्चन में यही मिलेगा। तो ये जो एंगल है दोनों के बीच में वो कितना बना भाई, 60 डिग्री ऊपर है, 90 डिग्री नीचे है, यानी कि टोटल 150 डिग्री एंगल है। और ये 150 डिग्री एंगल हमेशा और हमेशा इनके बीच में मेंटेन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों की टी भी सेम है, टाइम पीरियड भी सेम है और ओमेगा भी सेम है। तो 150 डिग्री का एंगल उनके बीच में हमेशा बना रहेगा। यानी कि ये मान लो मेरे पास में दो ऑब्जेक्ट्स हैं ऐसे हैं, तो ये घूम रही होंगी, ऐसे घूम रही होंगी, इनके बीच में मैं एंगुलर की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट अपना टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, मैं उसको इसके ऊपर में सर्कुलर पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इनके बीच में गैप हमेशा बना हुआ है, ऐसे हमेशा इनके बीच में 150 डिग्री का एंगल बना हुआ है। उसी चीज का मुझे यूज करना है। अब एक छोटा सा सिनेरियो देखो आप, कि जब मैं एक सर्कुलर मोशन के अंदर में रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऐसे, तो ये पोजीशन मेरे पास में एक बार ऑब्जेक्ट यहां पर है, एक बार ऑब्जेक्ट यहां पर है, यानी दोनों के बीच में 150 डिग्री का एंगल है। तो ये बॉडी यहां पर है, ये बॉडी यहां पर है, यानी कि पार्टिकल 1 मेरा यहां पर पहुंचा, 2 यहां पर पहुंचा। फिर मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा और घुमाता हूं, और घुमाया तो पार्टिकल मेरा यहां पर आ गया और ये पार्टिकल मेरा यहां पर आ गया। अब देखना इस पॉइंट को, जब ये पार्टिकल 2 यहां पर पहुंच गया है और 1 यहां पर पहुंच गया है, तो अगर मैं इन दोनों के प्रोजेक्शन को, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ओरिजिन से, तो हम क्या करते हैं, उसका प्रोजेक्शन डाल देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पर। तो 2 वाले पॉइंट का प्रोजेक्शन यहां पर आया, 1 वाले पॉइंट का भी प्रोजेक्शन यहां पर आया। यानी कि अगर दोनों पॉइंट एक ही जगह पर मेरे एग्जिस्ट कर रहे हैं, फिर से सुनो इस पॉइंट को, कि दोनों पॉइंट एक लाइन के एक ही जगह पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों बॉडीज क्या कर गई हैं, मीट कर गई हैं। यानी कि दोनों बॉडीज एक लाइन पर आ जाएं अगर, तो आप क्या कहेंगे कि दोनों बॉडी क्या कर गई है, मीट कर गई है। जैसे इस केस के अंदर में देखो कि ऑब्जेक्ट जो थी, लेट अस सपोज कि एक यहां पर थी और एक यहां पर है,
और मैं इन दोनों का प्रोजेक्शन देखना चाहूँ हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर यहाँ पर दिखा रहा है मेरे को, पहले वाले का और दूसरे वाले का। तो आप ही कहेंगे कि दोनों ऑब्जेक्ट क्या कर गई है, मीट कर गई है। तो जब भी क्वेश्चन आपको मीट से रिलेटेड आए कि कब दोनों एक दूसरे से मीट करेंगी, तो आप दोनों के प्रोजेक्शन मतलब बॉडी को इस तरह से घुमाओ कि दोनों के प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक ही जगह पर आपको मिल जाए। और एक ही जगह पर मिलने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट क्या कर गई है, मीट कर गई है। अब इस केस के अंदर में आते हैं, जो हमने क्वेश्चन कर रहे हैं उसके ऊपर में। तो हमने देखा कि ये ऑब्जेक्ट जो थी, जो बना हुआ है हमारे पास में, उसके अंदर यहां से तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा और ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा, और दोनों के बीच में जब हम 150 एंगल बराबर लग के चल रहे हैं, तो बराबर कब आ सकते हैं, ये एंगल 75 डिग्री का बन जाए और नीचे वाला भी एंगल मेरे पास में 75 डिग्री का बन जाएगा। तभी तो होगा दोनों एक ही लाइन पर आ सकते हैं। ये वाला जो है ये एक लाइन पर तभी आएगा जब 150 डिग्री का एंगल तो उनके अंदर में मेंटेन रखना है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने देखा 60 और 90 है, दोनों की टी और ओमेगा सेम है, तो उनके बीच में 150 एंगल डिग्री हमेशा बनना कंपलसरी है। तो वो बनता बनता कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट को हम घुमाए घुमाए और घूमते घूमते ये ऐसे आगे कि वो एक दूसरे से कितने का एंगल बना रहे हैं, 150 का तो है, लेकिन एक लाइन पर आ रहे हो। और एक लाइन पर कब आ सकते हैं, जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में 75 का बना रहा हो और ये नीचे वाला भी 75 डिग्री का उसके साथ में बना रहा हो। तो यहां से आपने देखा कि 75 डिग्री का एंगल जो है वो बॉडी बना रही है। अब देखो, अब दो जो दूसरी बॉडी थी पहले, मतलब इस पॉइंट पर थी सेकंड वाली बॉडी, तो कितना चली है वो, वहीं से हम टाइम निकाल लेंगे ना, क्योंकि ओमेगा टी से देखना भाई कितना एंगल चेंज हुआ। इसीलिए तो कहा था कि ओमेगा टी का खेल है भाई पूरा सर्कुलर मोशन। ये बॉडी 90 डिग्री तो ये चली और 75 डिग्री ये चली, यानी कि टोटल जो सेकंड बॉडी है वो कितना मूवमेंट करके गई है, तो बॉडी ने मूवमेंट किया है भाई 90 प्लस में 75 डिग्री। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो क्योंकि यहां से मैं जो पहला सिनेरियो था, ऑब्जेक्ट जो थी दोनों, एक यहां पर था और एक था मेरे पास में यहां पर, ये दूसरी ऑब्जेक्ट थी। ये ऑब्जेक्ट चल के कहां पर गई अभी, ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच गया, मैं केवल 2 को कंसीडर कर रहा हूं। तो ये 90 डिग्री ये चली और 75 डिग्री ये चली है। तो ये किसके बराबर होगा, ये हमारे पास में होगा भाई ओमेगा टी के बराबर, यही तो था। और ये जो एंगल है क्योंकि डिग्री में है, मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करूंगा, तो ये 165 डिग्री है और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। और ये जो ड्यूरेशन था इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2/t से, और टाइम मुझे वो निकालना था कि कब वो दोनों एक दूसरे से मीट करेंगे। तो टाइम हमारे पास में पाई से पाई कैंसिल हो गया है, आप इसको कैलकुलेट करें तो आपका आंसर आएगा 11/24 इंटू में टी। ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। मेन मेन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए क्या था, मेन ये था कि आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक ही जगह पे प्रोजेक्शन हमें प्रोवाइड करते हैं, इसका मतलब है कि वो एक दूसरे से मीट कर गए हैं। अब वो मीट कैसे करें, देखो जब ऑब्जेक्ट पहले ये था, ये वाला, ये पहले क्या किया, यहां से इसकी इनिशियल पोजीशन से इधर गया, फिर ये यहां पर आया, और ये जो ओरिजिन से था ये कहीं यहां पर गया, फिर ये वापसी आ रहा है। अब कहां पर मीट कर रहा है, देखो अब हमने देखा कि ये यहां कहीं मीट कर रहे हैं, इस पोजीशन पर मीट कर रहा है। जब ये यहां पर पहुंच गया, यानी कि अपने ओरिजिन के पास में पहुंचा नहीं है, ओरिजिन से पहले ही है वो, क्योंकि हमने ये दिखाया था कि ओरिजिन पर ऑब्जेक्ट दो पोजीशन पर पहुंचता है। यहां पर दो पोजीशन होती है उसकी ओरिजिन पर पहुंचने की, एक तो जब वो वहां से स्टार्ट करता है वो, और फिर वापसी लौट कर वहां पर आता है वो, या फिर यहां से गया फिर वापसी लौट के आया, तो ओरिजिन की तरफ में ही अप्रोच कर रहा है, लेकिन अभी ओरिजिन पर पहुंचा नहीं है वो। तो ये पोजीशन कहां पर मिल सकती है आपको, ये पोजीशन मुझे मिली है यहां कहीं, यानी कि ओरिजिन से इस तरफ में मुझे ये पोजीशन मिलेगी। तो दूसरे तरीके का क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वहां पर जो ओरिजिन है उसके राइट में आपकी मीट कर रही है या फिर लेफ्ट में। तो आप यहां से भी देख पा रहे हैं कि इसके लेफ्ट साइड में जो है वो मीट कर रही है, क्योंकि अगर ये इस तरफ में चला जाता, 2 नंबर था वो इस तरफ में आ जाता, तो आप लोग देख रहे हैं कि जो ओरिजिन था उसके आगे की तरफ में मिल रहा मेरा ऑब्जेक्ट, लेकिन ये ओरिजिन से पहले ही हमारे पास में मीट हो गई है, क्योंकि दोनों का प्रोजेक्शन नीचे की तरफ में आ गया, एक पूरा घूम के वापसी आ रहा है और एक लेफ्ट साइड से घूम के वापसी आ रहा है, दोनों का मीटिंग पॉइंट आ गया। तो ये एंगल अगर मैं कैलकुलेट कर लूं कि ऑब्जेक्ट 2 ने कितना मूवमेंट किया है और ओमेगा टी के बराबर में रख देंगे, तो हम उसका टाइम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं, और मैं आपको ये दे रहा हूं, आप खुद इसको ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर में मैं आपको प्रोवाइड जो कर रहा हूं वो ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो a/2
√2 से चलना शुरू किया इनिशियल पोजीशन पर, टाइम इज इक्वल टू 0 है, मैक्सिमम एक्सट्रीम लेवल उसका +a है, इधर मैक्सिमम माइनस लेवल उसका ये आ गया, टाइम इज इक्वल टू 0 पर, मतलब वही जो इनिशियल कंडीशन देख रहे हैं ये है उसकी a√2, ये वैल्यूज दो आपको प्रोवाइड करी है और आपको ये इसके अंदर में कैलकुलेट करना है। ये वैल्यू आप a/√2 ना करके इसको ना a/2 कर लो, -a/2 कर लो, और वही सारी चीजें इसमें कैलकुलेट करनी है कि व्हेन टू बॉडीज विल मीट। पिछले क्वेश्चन से हेल्प आप ले सकते हैं, दो बॉडीज मैंने दे दी हैं, आपको ये देखना कि कौन बॉडी मूव करेगी, कितना मूव करेगी, किसी भी एक को पकड़ लो, चाहे आप फर्स्ट को पकड़ लो चाहे सेकंड को पकड़ लो, जो भी ऑब्जेक्ट आप लोगे वो जितना मूवमेंट कर गया है उसके लिए आपको सफिशिएंट कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो हमारे पास में मीट कर रहा है वो एक सिंगल लाइन बननी चाहिए। वो सिंगल लाइन दोनों पॉइंट यहां पर भी हो सकते हैं, वो हो सकता है कि दोनों पॉइंट ऐसे भी हमारे मीट कर जाएं, ऐसे तो नहीं करेगा ये, क्योंकि ये तो क्या हो गया, एक यहां पर रह गया और एक यहां पर रह गया, तो दोनों को लाइन में आने के लिए या तो ऐसे होगा या फिर इस पोजीशन पर हमारे दोनों पॉइंट मीट कर सकते हैं, और यही कैलकुलेट आपको इस क्वेश्चन के अंदर में करना है। उम्मीद करूंगा कि इसका आंसर आप मेरे को जरूर मतलब कमेंट बॉक्स में या फिर जहां पर भी आप कर रहे हैं वो बताएंगे, और क्या अप्रोच रही है आप लोग की इसको सोल्व करने की। एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, एंगल बता देता हूँ कि एंगल कितना आएगा इसके अंदर में। एंगल आप लोग सोल्व करेंगे तो एंगल जो कितना रोटेट किया वो बता देता हूँ, 165/2 करेंगे तो ईच बॉडी 82.5 डिग्री रोटेट करेगी। अब ये कैसे करेगी, क्यों करेगी, ये भैया आप लोग एक बार कैलकुलेट जरूर करके देखना अपने हाथों से, फिर आपको और क्लैरिटी आ जाएगी इसको जो है क्वेश्चन को लेके। उम्मीद करूंगा ये अप्रोच आपको समझ में आई होगी कि हम कैसे एसएचएम को सर्कुलर मोशन में और सर्कुलर मोशन को एसएचएम के थ्रू इजी बनाकर हम सोल्व कर सकते हैं। तो बाकी जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर में हम बहुत खूबसूरत टॉपिक एनर्जी ऑफ एसएचएम पर बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, उसके ग्राफ वगैरह भी आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर हम बहुत लंबी कहानी पढ़ेंगे एसएचएम इन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, और बहुत सारे क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर में, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और चीज़ों को प्रॉपर नोट करते रहिए। नोट्स जो है वो आपको टाइम टू टाइम ऐप के ऊपर में अवेलेबल करवा दिए जाते हैं, और आप अपने हैंड रिटन नोट्स भी बना लीजिए। ज़्यादा नोट्स वगैरह के चक्करों में ना पढ़ें तो मैं कहूँगा कि ज़्यादा बेहतर होगा, अपने न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा सोल्व करें, वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि मेन अप्रोच आपकी न्यूमेरिकल्स की तरफ में होनी चाहिए। बाकी कोई साथी आपका जुड़ना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है, हमारा कोर्स जो कंटिन्यू। थैंक यू सो मच।